राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रो भारत पर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विधाओं पर क्लासेस की जाती हैं, फ्री क्लासेस की जाती हैं, फ्री वेबिनार कंडक्ट किए जाते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गोपाल अग्रवाल, सॉरी, मिस्टर गोपाल अग्रवाल जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं। और बहुत सारी विधाएं आती हैं, उनका परिचय हम उनके साथ उनसे ही जानेंगे। पर आज जिस टॉपिक के लिए हम उनके साथ जुड़े हैं वो है सरल ज्योतिष कैसे सीखें। क्योंकि जितनी भी विधाएं चलती हैं उन विधाओं में सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे पहली जो विधा है वो सरल ज्योतिष ही है, कि ज्योतिष से ही सारी विधाएं निकली हैं। तो उसी टॉपिक के लिए आज हमारे साथ है गोपाल अग्रवाल जी। तो स्वागत है गोपाल सर का। राधे राधे सर। अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को। राधे जी राधे सभी को जय श्री कृष्णा। सर, एक बार मैं सभी को अनम्यूट करती हूँ, सब मिलके राधे राधे और जय श्री कृष्णा करेंगे। राधे राधे, जय श्री राधे राधे कृष्णा। जय श्री राधे राधे कृष्ण। राधे सर, राधे जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप जय लोग? श्री राधे। सर आज एक जी सर, एक ज्योतिष सेकंड, की एक सेकंड सर, सिर्फ एक सेकंड है ना। सर अपने आप को अनम्यूट करें। गोपाल जी अनम्यूट करें। हाँ। तो आज के सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली है, तो जो भी बने हुए हैं वो यहीं पर जो भी ज्ञान ले सकते हैं वो ले सकते हैं, और जो पेड क्लास में आएंगे वो अलग है ही। पर जो यहाँ पर है वो भी कुछ ना कुछ लेके जाएंगे ज्योतिष के बारे में। क्योंकि सर को 1996 से एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस है। 1996 में उन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया था। तो सर का परिचय लेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। सर प्लीज अपना परिचय दीजिए प्लीज। जी गोपाल जी बोलिए। सर आप म्यूट हैं। हाँ, जी सभी को सर। जय श्री कृष्णा एक बार और। देखिए, ज्योतिष गॉड गिफ्टेड होता है, इस चीज को आप जाने। मुझे भी ईश्वर ने ही इस चीज को दिया है। और आप जितने लोग भी जुड़े हुए हैं ज्योतिष की, जिसको भी रुचि है ज्योतिष, जो भी सीखना चाहते हैं, वो ईश्वर के भेजे हुए बंदे हैं। ज्योतिष लोगों को चुनता है, ना कि अपन लोग ज्योतिष को चुनते हैं। अगर आप लोग ज्योतिष को चुनेंगे तो केवल कागजी किताब सीखेंगे। और ईश्वर यदि आपको इस लायक समझेगा कि आप ज्योतिष सीखें, तो ईश्वर के भेजे हुए दूत रहते हैं। आप पूर्व जन्म का ऐसा प्रारब्ध रहता है कि जिससे आप लोगों का भला करने के लिए आए हैं। इस चीज को आप दिमाग में रखें। और इसकी प्रथम विधा सरल ज्योतिष है। मैम ने जैसे बोला है, तो 96 के लगभग मुझे अपने गुरुओं का मार्गदर्शन मिला। मैंने अपने गुरुओं से पूरा सीखा है, कैसे लोगों को टैकल किया जाता है, ग्रह कैसे काम करते हैं, कौन सी परिस्थिति में क्या उपाय करना चाहिए। जो डरा हुआ व्यक्ति है उसको कैसे उसके डर को भगाएं। इसलिए सरल ज्योतिष की क्लास के लिए आज आपके सामने उपस्थित हूँ। कि बहुत से लोग डरे हुए रहते हैं ज्योतिष से। अपने लोगों को ज्योतिष से डर को भगाना है। और आप लोगों को भी ज्योतिष की बारीकियों को सीखना है, ताकि आप भी आने वाले समय में उन चीजों को हैंडल कर पाए, जो कभी भी विषम परिस्थितियों में आती है। कि यार, ये चीज करने से अपन आज की मुसीबत से तो मुक्त हो जाएंगे, आगे के लिए सोचा जाएगा। तो 96 में मुझे करणबास में, हमारे पास में एक ग्राम है, उनके पंडित जी ने सिखाया था। गॉड गिफ्टेड वो भी थे। जहाँ ज्योतिष खत्म होता था उसके आगे की चीजें वो करते थे। मैं चाहता हूँ अगर आप सरल ज्योतिष सीखेंगे तो उससे आगे आप भी पहुंचेंगे। छोटी छोटी विधाएं रहती है कि कैसे ज्योतिष खत्म होता है, उसके आगे की बात करी जाए। उसके बाद हमारे गुरुदेव है परम पूज्य ब्रह्मलीन मुदगल जी महाराज, उनने आशीर्वाद दिया। आप आश्चर्य करेंगे कि उनको पहले ही पता रहता था कि हम इतने वर्ष बाद उनसे मुलाकात करेंगे। ये सब ज्योतिष के गॉड गिफ्टेड लोग रहते हैं, और आप भी गॉड गिफ्टेड है। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, आप ऐसे इस वेबिनार में उपस्थित नहीं हुए। ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा दी है, मतलब आप इस चीज को समझें। तो सरल ज्योतिष की आज की क्लास है।
और इस क्लास में आपको बहुत बारीकियां सिखाई जाएगी। आप जैसे ही पत्रिका हाथ में लेंगे तो आपको कैसे पत्रिका देखना है ये पूरी चीजें बताई जाएगी। आपकी बात का वजन सामने वाले को दिखे ये चीजें भी बताई जाएगी। और बाकी का ईश्वर की आपके ऊपर कृपा रहेगी। आप अगर सरल तरीके से सीखेंगे तो निश्चित एक देवज्ञ बनेंगे। ज्योतिष में एक जो भविष्य बताने वाले को देवज्ञ भी कहा जाता है, मतलब देवता के द्वारा भेजे गए आप लोग हैं। और आपकी वाणी देववाणी के रूप में लोगों तक पहुंचती है। आपके कहने भर से ही लोगों के काम हो जाते हैं, इतना आपकी वाणी में प्रभाव रहता है। अब ज्योतिष की बात की जाए तो आपको पता है कि काल पुरुष की कुंडली से ज्योतिष सीखा जाता है। और काल पुरुष की कुंडली क्यों, कि उसमें केवल 12 कुंडली, 12 ही ग्रह रहते हैं। 9 ग्रह रहते हैं, 12 भाव रहते हैं, समझे ना। और एक ही कुंडली रहती है। आप अगर थोड़ा सा हर लग्न पे जाएंगे तो 144 कुंडली हो जाती है। तो मैं सरल ज्योतिष में काल पुरुष की कुंडली से चालू करूंगा, ताकि आपको बहुत सरलता से उस चीज का भाव हो। हर भाव का अपना एक प्रभाव रहता है। जैसे लग्न की बात की जाए तो शनि यदि लग्न में आता है तो आप देखना जिनके भी शनि लग्न में है तो भूचाल लेके आता है। या तो वो अच्छा भरा पूरा घर रहता है तो थोड़े से 8 साल या 7 साल के बाद उसके यहाँ आर्थिक संकट चालू हो जाता है। या बहुत ही ज्यादा परेशानी में रहता है तो 5-6 साल में वो जातक करोड़पति घर में तब्दील कर देता है। शनि लग्न का प्रभाव रहता है। ऐसी बहुत बारीक बारीक चीजें आपको बताई जाएगी। राहु 11th हाउस में पेट में ही आते हैं माता के, अपना प्रभाव छोड़ना चालू कर देता है। कई बार देखा गया है कि 11 वर्ष में पिता का साथ छूट जाता है या 21 वर्ष में छूट जाता है। बहुत से मामलों में जब राहु ज्यादा प्रभावशील होता है। चंद्रमा अपने अपने प्रभाव है, हर भाव के बहुत गहरे प्रभाव है। इन बारीकियों को आपको समझाया जाएगा बहुत इतने अच्छे तरीके से समझाया जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ बहुत सरल तरीके से हम ज्योतिष सीख रहे हैं। ज्योतिष सीखने का एक तरीका ये रहता है, आप कोई भी कुंडली को कागज में लिखें। मोबाइल क्या राहु का साथ होता है, आप मोबाइल पे अगर देखेंगे बार बार तो वो प्रभावशील नहीं होता। आप अगर उस कुंडली को कागज में लिखेंगे तो कागज आपके पास अमिट रहेगा। आप उसको कई मर्तबा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप उस पर कोई भी रिमार्क लिखेंगे वो आपके काम आएगा वो रिमार्क। तो जैसे अभी मैं बता रहा लग्न में चंद्रमा है तो कई मन्नतों के बाद ऐसे बालक या बालिका का जन्म होता है, माँ से चेहरा मिलता है। ऐसे व्यक्ति को चश्मा जरूर लगता है। कई लोगों को दूसरों का दुख सुनने की आदत रहती है। गुरु 10वें वाले के लिए ये मना है। आप दूसरों का दुख सुनोगे तो आप दुखी हो जाओ। ऐसे बहुत से बारीक चीजें हैं आपको इस ज्योतिष के उसमें समझाई जाएगी। ज्योतिष की कितने प्रकार की विधा है, आप सरल ज्योतिष जैसे ही सीखेंगे तो आपको अन्य विधा में रुचि बनेगी। कम से कम ज्योतिष की जो मैंने एक बार अंदाज लगाया था तो 19 से 20 विधा ऐसी है कि जिसमें से मैं खुद होके निकला हूँ। हस्ताक्षर ज्योतिष ये आदमी की बता देता है कि इसका मनोबल डाउन है या अप जाएगा, इसकी रुचि है या नहीं। बच्चों के लिए हस्ताक्षर ज्योतिष देखा जाता है। हस्तरेखा के बारे में आप लोग जानते हैं, हस्तरेखा से भविष्य निकल के आ जाता है। केपी पद्धति है, जेमिनी पद्धति है, टेरो कार्ड है, लाल किताब है। बहुत सारी पद्धतियां हैं। जहाँ ज्योतिष खत्म होता है वहाँ स्वर विज्ञान भी आ जाता है। मूक प्रश्नावली है, शकुन शास्त्र है। आपके हर क्षेत्र में रुचि जाएगी। और इसलिए जाएगी कि जो ज्योतिष सीखने वाले रहते हैं कि यार इस विधा को भी देखे, इसमें कितनी अच्छी बातें लिखी है। तो ये ज्योतिष की चीजें हैं बहुत सारी, अभी आपको मैंने बताए थे। चंद्रमा चौथे में रहता है तो आपको पता है कि ऐसे व्यक्ति के पास पैसे की कमी नहीं रहती है। वो जितना पैसा खर्च करता है पैसा बढ़ता जाता है। चौथा भाव चंद्रमा का होता है लाल किताब में भी और काल पुरुष कुंडली में भी। सर इसको तीस ऐसे करते हैं, ठीक है। हाँ
पहले तो बहुत सारे लोग अभी नए जुड़े हैं, उनको लिए मैं बता दूं कि आप सभी लोगों का एस्ट्रो भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं गोपाल अग्रवाल सर, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, और उनको 1996 से उन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीखना चालू किया था। तो अगर उन्होंने सीखा भी है, गॉड गिफ्टेड है वो तो अपनी जगह है ही, पर 25 से 26 साल का उनको प्रैक्टिस है, अनुभव है, और उनकी वाणी बहुत सत्य होती है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी बोला था कि सर बहुत टाइम से एस्ट्रोलॉजी के साइंस के अंदर ही हैं, पर ऑनलाइन वो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं गोपाल जी। तो वो हमें वो ज्योतिष का ज्ञान देंगे जो गुरुओं ने डायरेक्ट उनको दिया है, लाइव जाके उन्होंने सीखा है। उनको बहुत सारी विधाएं आती हैं एस्ट्रोलॉजी की, क्योंकि बहुत सारी साइंसेस होती हैं। लाल किताब होती है, केपी होती है, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी होती है, रामायण एस्ट्रोलॉजी होती है, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की विधाएं होती हैं। उसमें से एक सर जो बेसिक जिससे ये सारी विधाएं निकली हैं एस्ट्रोलॉजी, उसी पर बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। सर इसको ऐसे करते हैं, कोई भी एक ग्रह पकड़ लेते हैं, ठीक है? हाँ हाँ। उसको ऐसे स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक ग्रह। आज की तारीख में सबसे ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं शनि या राहु से। जो भी आपको सही लगे रा, एक ले लो, कि लगन काल पुरुष की रा, कुंडली में एक में अगर शनि बैठा है तो क्या होता है, दो में बैठा है तो क्या हुआ है, तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा। राहु का ले लेते हैं। जी सर, जैसा आपकी चॉइस हाँ, सर। जी। राहु का मैं ले लेता हूँ। जी सर। देखिए राहु का और मैं शुरू करने से पहले सभी लोग अपना, जितने लोग पॉसिबल हो सके, अगर अपना वीडियो ऑन करेंगे तो सर को भी वो एनर्जी और आप समझ में आएगा कि आप लोग उनको सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। क्योंकि सर ऑफलाइन तो बहुत सारी कंसल्टेशन लेते हैं, ऑनलाइन हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। तो आप सभी लोग अगर अपना वीडियो ऑन करेंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। जी सर। देखिए राहु क्या है, पहले राहु के बारे में समझना चाहिए। जी सर। राहु एक विचार है। आपको पता है छाया ग्रह है। राहु सिर है, केतु धड़ है। सिर मतलब विचार। आपके दिमाग में गलत विचार देने वाला भी राहु है, अच्छे विचार देने वाला भी राहु है। कभी भी याद रखें, जब राहु आपको नुकसान पहुंचाना रहेगा तो आप बैठे बैठे ही इतने विचलित होंगे। जो अपना दोस्त है, जो अपना भाई है, जो अपने रिश्तेदार है, आप उनसे किसी भी बात पे कुछ भी बोल देंगे, वो एक लड़ाई का कारण बनेगा। मतलब ग्रह ने अपना प्रभाव छोड़ दिया है। तो राहु एक बहुत बड़ा विचार होता है। राहु को आप कमजोर नहीं आंक सकते। राहु जिसके साथ होता है उस ग्रह की स्थिति को या तो प्लस कर देता है या माइनस कर देता है। राहु लाल किताब में ससुराल भी माना गया है। तो राहु के बारे में जैसा हुआ है, तो लग्न आपको पता है कि अपने चेहरा है, लग्न दिमाग है, सब चीजें में जब लग्न में राहु आता है तो आपके सिर पे कोई एक अलग से आके शक्ति बैठ गई। जैसे आप अकेले बैठे हुए शांत चित्त में, वो पास में कोई आके बैठा है, तो मतलब आपका जो शांत चित्त है वो विचलित होना चालू हो जाएगा। अरे यार ये कब जाएगा। तो ये ऐसे ग्रहों को आंकते हैं। मतलब जैसे राहु जब भी जन्म के लग्न में आएगा तो राहु को लाल किताब में हाथी माना गया है। ऐसे जातक के जन्म के समय ही भूचाल होता है। आप गाड़ी से जा रहे हैं लेके महिला को डिलीवरी के लिए, तो या तो गाड़ी की चाबी नहीं मिलेगी, या गाड़ी चलते चलते बंद हो जाएगी, या अस्पताल में पहुंचेंगे तो आपको कोई ऐसी विचित्र घटना दिखने को मिलेगी, क्योंकि राहु हाथी है। वो जब राहु लाल किताब में तख्त बोला गया है, तो निश्चित मतलब हाथी जब तक। बने रहिए, मैं देखती हूँ क्या हुआ। एक सेकंड, शायद उनका कनेक्शन हट गया है।
सर क्या नेट का कुछ इशू हो गया था, बस 1 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं ना। हाँ, ये आ गए। जी गोपाल जी। हाँ, अरे वो राहु का लिया ना, देखो राहु ऐसे भूचाल ले आता है। जी आप जी जी लोगों को सर। देखा होगा। जी सर। राहु का प्रभाव अभी आप लोगों ने देखा होगा। जी सर। सर अभी इस जो भी। ये जो हाँ 2025 और 26 चल रहा है, इस पे राहु का ही प्रभाव दिख रहा है सर। हाँ, वो दिख रहा है। देखें जी सर। आप राहु का ही। हाँ अभी है, जो भी है उपस्थित, सभी लोगों से क्षमा चाहते हुए। नहीं नहीं सर, होता रहता है, बोलिए सर। हम्म। हाँ, थोड़ा सा देखा आपने। तो राहु जब भी लग्न में जिनके भी जन्म के समय आएगा, ऐसा भूचाल आएगा। आज आपने राहु का प्रभाव देख लिया, ये गॉड गिफ्टेड चीज है। आपको अनुभव हुआ होगा कि ईश्वर की कृपा है। वो मेरे को 3 बार संदेश भी आया था कि राहु मत लेना, लेकिन मेरे को लग रहा था कि राहु एक अच्छा, लोगों को पता चलना चाहिए कि राहु कितना बड़ा ग्रह है। राहु लग्न वाला जो रहता है ना, मैं एक बार घर से भागने की जरूर प्लानिंग बनाता है। चाहे भले वो कपड़े रख लेगा, जाएगा या नहीं जाएगा वो बात की बात है।
ठीक है। आप लोगों को राहु, दूसरे घर वाला जो है, जीवन में उसके उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। राहु तीसरे घर वाले के लिए तरक्की की शर्त होती है। तरक्की तरक्की वो करता रहता है, तो तरक्की बहुत उसकी हाई लेवल पे होती है। बदलाव की नहीं रहती है उसके लिए, वहीं एक ही जगह बैठकर वो तरक्की करेगा, ये राहु की क्वालिटी रहती है। चौथे राहु वाले के लिए क्या रहता है मैम, कि उसको नींद नहीं आती है, बहुत बेचैन रहता है। लोगों के लिए जीने की उसकी तमन्ना रहती है, बहुत लोगों के लिए काम करता, रिटर्न उससे दुगना मांगता है, इसलिए उसको लगता है ये आदमी खराब है, इसके लिए मैंने बहुत किया है। तो ऐसे बहुत सारी बारीकियां आपको अपने जो है ज्योतिष की सरल ज्योतिष क्लास में आपको दी जाएगी। प्रेम संबंध में फेल होने वाले, आजकल प्रेम के बहुत प्रसंग है। प्रेम संबंध में फेल पांचवें राहु वाले होते हैं, क्योंकि पांचवा घर गुरु का, गुरु मर्यादा चाहता है, और राहु बिना मर्यादा के प्रेम में आदमी को लगा देता है। दुश्मनों पे हावी अगर कोई होता है तो राहु छठे घर वाला निश्चित। हास्यास्पद स्थिति में रहते हैं, यह चीज देखी गई है। तो राहु सातवें घर वाला कई मर्तबा देखा गया, बहुत बड़ी सिटियों में तो लेट विवाह होते हैं, लेकिन जो छोटी सिटियां हैं उनमें 22 वर्ष तक राहु विवाह करा के तलाक भी करवा देता है। और संतान भी थोड़ी सी देरी से करता है, कई जगह राहु संतान में भी बाधा बनता है। जब राहु पांचवें में गर्भपात जरूर कराएगा, एक या दो। 10वें राहु वाले के लिए एक ही बड़े सपने देखता है। 9वें राहु वाला गुरु के घर में रहता है, गुरु के अधीन रहता है। तो ऐसे बहुत सी बारीकियां आपको ज्योतिष के विधा में समझाई जाएगी। एक चीज और मैं बता रहा हूँ, राहु 11th वाला आपको पहले बताया था कि 11 वर्ष या 21 वर्ष में अधिकतर जातकों के पापा का साथ छूट जाता है या उनसे बनती नहीं है। ऐसी बहुत सी पत्रिकाएं देखने को मिली। मेन बात यह है कि अनुभव का ज्योतिष भी आपको सिखाया जाएगा कि ये अनुभव में आया है, और आप लोगों से यही कहा जाएगा कि आप कागज किताब जो भी रहेंगे, पत्रिका लिखेंगे, और उस पे क्या आपने लिखा है, उस जातक ने आपको किस बात पे ओके किया है, आप उसको अगर रिमार्क करेंगे तो ये लाभ आपको ही मिलना है। कि यार ये होता ही है, ज्योतिष का अर्थ है कि ये होता ही है, आपको ये चीज रहेगी लाइफ में। अनुभव आपको बहुत काम आएंगे। जो शेख चिल्ली रहते हैं ना, कल्पनाएं करने वाले, और राहु 12 वाले रहते हैं। और 8वें जो राहु रहता है, उस शख्स की ऐसी पहचान रहती है कि यार ये आदमी ईमानदार है, क्योंकि वो बेईमानी करता नहीं, वो बेईमानी करता तो उसको 8 गुना नुकसान होता है। बहुत सारी चीजें राशियों के हिसाब से भी राहु का समावेश करना पड़ता है। कौन सी राशि में शुक्र के साथ राहु की युति कभी भी सफल नहीं होती है। शुक्र राहु जब भी रहेगा, जब विवाह में परेशानी देगा। गुरु राहु आपको पता है चांडाल योग बनाता है। हाँ पता है मैम। हेलो। जी सर, जी सर। हाँ, राहु के बारे में मैंने ये बताया है। वो अपने जो भी जुड़े हुए लोग हैं, हम्म। फिर वही आज थोड़ी सी दिक्कत आई है। मुझे बहुत अटपटा लग रहा है कि लोग जुड़े कोई हैं इशू नहीं है सर, कोई इशू नहीं है, होता समय। रहता है, टेक्निकल चीजें में किसी का हाथ नहीं होता है सर, हो जाती हैं वो। आप अगर बारीकी से सीखेंगे ज्योतिष को, तो इतना मैं भरोसा दिलाता हूँ, और गुरुओं का इतना आशीर्वाद है कि निश्चिंत आप एक सफल ज्योतिषी बनेंगे। अगर आज आप बात सुन रहे हैं तो ये उन गुरुओं का आशीर्वाद भी है कि आप उनके कनेक्टिविटी में आएंगे। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका निदान नहीं हो। इस चीज को आप दिमाग में बिठाएं।
कभी कभी ईश्वर से लड़के भी निदान लिया जाता है, वो विधि भी आपको बताई जाएगी। आप कनेक्टिविटी में बने रहेंगे तो। जी सर। हाँ। सर अभी सभी लोगों से बात करते हैं, उनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, ठीक है ना? हाँ बताएं। उससे पहले मैं एक बार आपके, आप जो ये जिस ज्योतिष के बारे में बात कर रहे हैं और जिन टॉपिक्स पर आप बात कर रहे हैं उसके बारे में एक बार बता देती हूँ कि सर का एक हाँ। छोटा सा कोर्स आने वाला है, पर बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही अनुभव वाला और बहुत अलग तरीके से आने वाला है। 7 दिन का एक कोर्स है जो एस्ट्रोलॉजी बेस पर है, जिसको हम सरल एस्ट्रोलॉजी है, उसमें हम सीखने वाले हैं क्या क्या। वो है सर, इसके बारे में आप बताएंगे डे 1 पे आप क्या सिखाने वाले हैं? आपको दिख रही आप है बता स्क्रीन? आप अन्य आप बता दें, मैं इधर, मेरे को वो छोटी है ना स्क्रीन, इस पे दिख नहीं पा रही कोई है। दिक्कत नहीं है सर। हाँ। पहले दिन जो हम सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं ज्योतिष की जानकारी क्यों होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा साइंस है जिसकी जानकारी होनी ही चाहिए हम सभी लोगों को। किस तरीके से हम अपनी लाइफ में आगे बढ़े ज्योतिष का सहारा लेके, क्योंकि पहले से सब कुछ लिखा हुआ है, आपका कर्म और प्रारब्ध है जो आपको मिलना ही है। तो पर हमें इसको किस तरीके से यूज करें कि आप अपनी लाइफ को निर्णय अच्छे से ले पाए, तो उसी चीज पर बात होगी। ज्योतिष कितने प्रकार का होता है, ज्योतिषी बनने के लिए क्या नियम होते हैं, इस टॉपिक पर भी दिन में फर्स्ट डे बात होने वाली है। दूसरे दिन हम उच्च ग्रह, नीच ग्रह, कारक भाव, दृष्टियां जो होती हैं, वैदिक से लाल किताब से ग्रह से संबंधित वस्तुएं जो होती हैं, वो भी हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। तीसरे दिन हम 4 भावों के बारे में सीखेंगे। उसके अगले दिन हम 5वें से 8वें भाव के बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट डे हम 5 दिन से लेके 12वें भाव के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। डे 6 में ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, पत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। डे 7 पर पत्रिका देखने के जो नियम हैं, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और सफल ज्योतिषी बनने के विशेष टिप्स हैं। ये उन लोगों के लिए कोर्स है जिनको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता है और सीखना चाहते हैं कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। एकदम बेसिक से स्टार्ट होने वाला है। जिनको 12 भाव, राशियों, ग्रहों, 9 ग्रहों के बारे में कुछ नहीं पता है, राशियों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो इस कोर्स को अवश्य ज्वाइन करें। और आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या आपको करने वाला है। इसका टाइम शाम को 5 बजे ही रहने वाला है। सर्टिफिकेट भी मिलेगा और लाइव रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। एक बार मैं क्लास का पोस्टर भी शेयर कर देती हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं आप सभी लोगों से। 1 सेकेंड सर। जी। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है कल से ही शुरू होने वाला है। टाइम 5 बजे का ही रहने वाला है। संडे को क्लास नहीं होगी, बाकी कंटिन्यू क्लास होने वाली है। 7 दिन लगातार क्लास चलने वाली है, संडे को छोड़ के कंप्लीट। सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो आप सभी लोगों के लिए जो वेबिनार में बैठे हैं उनके लिए 951 है। 951 रुपये पे करके आप 7 दिन में सर से बेसिक एस्ट्रोलॉजी का अनुभव ले सकते हैं, क्योंकि उनको जो एक्सपीरियंस है 26 साल का अपनी एस्ट्रोलॉजी में, जो जो वो कंसल्टेशंस करते हैं उसका जो अनुभव है वो आपको इस 7 दिन में मिलने वाला है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो कनेक्ट कर सकता है 9119117057 पर। और स्क्रीनशॉट भी आपको इसी नंबर पर शेयर करना है, पेमेंट भी इसी नंबर पर शेयर करना है, और इस क्लास का आप बेनिफिट ले सकते हैं। स्वीटी जी, मैं आपका क्वेश्चन तब ले पाऊंगी जब अगर आपका वीडियो ऑन होगा तो। मोटोरोला एज, जी, अगर आप अपना वीडियो ऑन कर पाएंगे तो मैं सर से बात करा पाऊंगी आपकी। स्वीटी खुराना जी। सर 1 सेकंड। हम्म। जी मोटोरोला सर, आपका शुभ नाम क्या है? अनम्यूट करें अपने आप को। सर अनम्यूट करें मोटोरोला जी। हेलो।
सर देखिए, एक सेकंड रुकिए, मैं करती हूँ, रुको। हाँ। आप हाँ। करिए, अनम्यूट करिए। हम्म, गोपाल जी, आप, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, गोपाल जी आप अपने आप को अनम्यूट रखें। स्वीटी मैम आप आ जाए, अनम्यूट करें स्वीटी मैम। जी मैम नमस्कार बोलिए। मैम। नमस्कार। हाँ। नमस्कार नमस् सर। नमस्कार सर आपने नमस्कार। आपने जो भी बताया अभी, बिल्कुल मैं रिलेट कर पाई। मेरे फर्स्ट हाउस में ही राहु है और मैंने ये सब देखा जो आपने बोला। तो सर ये कोर्स जो है मैं जरूर ज्वाइन करूंगी। और मैंने आपके पहले भी कोर्स किए हैं और बहुत बेनिफिशियल थे। थैंक यू सर। अच्छा 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 अच्छा, चलिए। जी आपको बहुत अच्छी लगी हमारी बातें, राहु की बहुत अच्छा जी लगा। जी। थैंक यू सर। हाँ, नमस्कार, धन्यवाद। प्रदीप सिंह जी, आप अपना वीडियो ऑन कर पाएंगे? सर कुछ थोड़ा सा और पढ़ाई कर लेते हैं, कुछ और बता दीजिए आप, अपना अनुभव शेयर कीजिए लोगों के साथ। चलिए बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मैम। तो क्या है कि कोई प्रश्न रहता है ना मैम, तो वो ज़्यादा उसको बेनिफिट मिलता है, उनकी कुछ शंकाएं कम होती है। चंद्रमा का मैंने आपको बताया था। जी सर। अच्छा, एक तो क्या, 3 6 9 12, आप एक चीज ये माने कि तीसरा, छठा, नाइन्थ हाउस और 12th हाउस, अगर ये लग्न में रहते हैं तो ज्योतिषी जरूर बनते हैं, ऐसा देखा गया है। सर वापस अगर ये बोलिएगा। 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर की लग्न वाले ज्योतिष जरूर बनते हैं, ज्योतिष में रुचि रहती है, कुछ ना कुछ उनको आता है, चाहे भले घर में कैलेंडर देखना आता हो, तिथियां देखना आती हो, निश्चित ज्योतिषी बनते हैं, उनकी ज्योतिष में बहुत रुचि रहती है। जी। कितना ही कर लें, ज्योतिष में रुचि उनकी जागृत हो ही जाएगी, किस उम्र में होगी ये भी नहीं कह सकते, लेकिन उनको ज्योतिष में रुचि रहती है, वो ईश्वर पर भरोसा करने वाले लोग रहते हैं। क्या ग्रह कुछ ना कुछ करते हैं उनके दिमाग में ज्योतिष के। कभी भी कोई अगर ज्योतिष देखने वाला होगा तो ऐसे लोगों की रुचि रहेगी कि मैं एक बार इनको दिखा लूं। तो जी। 3 नंबर वाला जो चंद्रमा के लिए, यही बोल रहा था कि बहुत दयावान लोग रहते हैं, बड़े से बड़े नुकसान उठाने के बाद भी वो क्षमा करने के वाले, क्षमा कर देते हैं। क्षमा करने का उनका एक ऐसा अलग अंदाज रहता है कि बेटा कुछ नहीं, चल जा, मेरा हाथ से होता नुकसान तो हो जाता। ये 3 नंबर वालों की क्वालिटी रहती है। अगर 3 नंबर में गुरु हैं तो वो बहुत दयालु रहते हैं, लोगों को बना देते हैं। निश्चित वो अपना सारा त्याग करके दूसरों के लिए कुछ ना कुछ बनाकर ही जाएंगे। गुरु वाले, तीसरे वाले दुर्गा के भक्त देखे गए हैं। ये अंदर की बारीकियां ज्योतिष में सिखाई जाएगी आप लोगों को। आप अभी उसको, बातों को मेरी कितना ग्रहण कर पा रहे हैं नहीं। चौथे चंद्रमा का मैंने बताया था, माँ से बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन जिस दिन माँ से खटपट होगी उस दिन आर्थिक संकट चालू हो जाएंगे, उसके बुरे दिन चालू हो जाएंगे। ज्योतिष में एक चीज बताई गई है कि परिवार से बना कर रखें। माँ मतलब चंद्रमा, सूर्य मतलब पिता, भाई मतलब मंगल, बहन मतलब बुआ, सिस्टर, ये सब बुध हैं। और राहु ससुराल है, केतु बेटा है। ये चीजें इसलिए बताई जाती है कि कभी कुछ होता है तो, जैसे आपकी बहन से नहीं बन रही है तो घर में अगर बहन आपके बारे में कुछ भी मम्मी से बोलेगी या पापा से बोलेगी तो आपके बुरे दिन चालू। तो ये बुद्ध का प्रभाव है। तो ये चीजें भी बताई जाती है कि आप थोड़ा सा बहन को भी आज मना लें, कभी बहन के लिए ये लेकर जाएं, एक उपाय लेकर जाएं। उसको लगता है कि आज छोटा सा प्रयोग किया तो काफी लाभ हुआ। आप इस चीज को भी, अनुभव का ज्योतिष जो मैंने आप लोगों को बताया कि अनुभव का ज्योतिष है। ज्योतिष सरल में अनुभव कितना हुआ आपको, अगर आपने कह दी कि शंकर जी के यहाँ पर जाकर अगरबत्ती लगा देना और उसको फायदा हो गया, तो आपसे कहेगा यार आपने बताया था नाम सुनते होगी ना। कि। हाँ बताएं। हेलो। हाँ जी मैम, लेना इनका। हेलो। प्रदीप जी बोलिए, बोलिए हाँ, प्रदीप जी बोलिए। नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार जी। ये जो आप राहु के बारे में बता रहे थे, ये हाँ। नाइन्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस का बारे में क्या बताया आपने राहु का, अगर नाइन्थ हाउस में हो तो?
नाइन्थ हाउस में राहु हो तो गुरु के अधीन रहता है, उसको सोने की जंजीर पहनने का शौक रहता है। अच्छा। वो बचपन में पहनता ही जरूर है या कुछ भी है, मतलब वो एक जंजीर पहनेगा, सोने की पहनना चाहिए। अगर सोने की नहीं पहनेगा, दूसरी पहनेगा तो राहु संकट में डाल देगा, क्योंकि वो गुरु का पक्का घर है। नहीं नाइन्थ हाउस। तो जंजीर का मतलब क्या? चेन चेन। सोने की चेन गले में अच्छा पहननी चाहिए ऐसे? हाँ, सोने की चेन अच्छा पहनना अच्छा चाहिए। अच्छा अच्छा। सोने की नहीं है तो पीला धागा बांधना चाहिए। अगर आप चांदी की पहनेंगे और पहनेंगे तो आप ये मान के चले कि अपने आप को संकट में डाल रहे हैं। तो जैसे नाइन्थ हाउस जैसे राहु। जैसे जैसे भाग्य भाव कहते हैं इसको, नाइन्थ हाउस को, हाँ जैसे हमें इतनी एस्ट्रोलॉजी तो आती नहीं है, जैसे आप बता रहे हाँ हैं। जैसे नौवें भाग को कहते हैं भाग्य भाव, ये तो हमने पढ़ा है। हाँ तो हाँ। ये भाग्य भाव में राहु बैठ गया तो दिक्कत नहीं देगा? तो ये भाग्य भाव में दिक्कत नहीं, जैसे आप अगर आपके घर में हैं, इनको जी प्रदीप जी ऐसा समझे, तो जी। वो घर गुरु का है। तो गुरु अच्छा। के घर में अपने को गुरु के हिसाब से रहना पड़ेगा, मतलब यूं रहता है। सबके सात अपने सात। अपने घर निश्चित रहते हैं। नहीं, मैं वो सर जी ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हाँ, राहु भाग्य भाव में है तो उसे भाग्य भाव को खराब करता है क्या राहु? नहीं खराब नहीं करता है, भाग्य भाव को बढ़ाता है, लेकिन आपको उसके अधीन उसके हिसाब से चलना पड़ता है। जैसे और आपको सात्विक, सोने की सात्विक रहना पड़ेगा मतलब? हाँ, सात्विक तो रहना ही पड़ेगा। गुरु है तो गुरु की मर्यादा का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। मतलब सबसे पहली बात ये है कि जैसे आप तामसिक हुए, नॉनवेज वाले हुए, ड्रिंक वाले हुए, तो गुरु हम्म। ने ऐसे ही नाराज हो जाएगा दूर, अरे यार इस चलो इसको हटाओ, तो वो अपना वर्क तो कर ही नहीं पाएगा। तो एक बात तो है पंडित जी, मैं हम नॉन वेज लेते थे पहले, हाँ 2002 तक। हाँ। 2000, क्योंकि हम राजपूत हैं, ठाकुर हैं, हम खाते हैं, स्पष्ट बात है। अच्छा। लेकिन मैंने 2002 में पता नहीं अपने आप ही छोड़ दिया, और अपने आप ही आपको छोड़ लाभ दिया भी होगा? 2002 में। आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं उसके बाद से, ये बहुत बताएं बहुत प्रदीप बहुत जी। बहुत बहुत लाभ मिला। बस तो अनुभव का ज्योतिष में मैं क्या करता हूँ प्रदीप जी, की सबसे पहले अगर कोई परेशान आता है तो उससे कहता हूँ यार 3 महीने के लिए तो छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं, सिखाया मैं गया तो है हमारे गुरु अब द्वारा। तो अब तो मैं लेता ही नहीं जी। हाँ, अब आनंद भी है आपके घर में काफी। जी जी जी। हाँ, और आनंद और बरसता रहे, हम तो ईश्वर से ही कहते हैं। और एक ये जो राहु अगर 12वें घर में हो तो उसका क्या रिजल्ट होता है जी? राहु 12वें घर वाला क्या रहता है, एक तो खर्चे भाव बहुत ज्यादा हो जाता है उसका। अच्छा समझ गए ना? शेख मतलब सोचता बहुत है, शेख चिल्ली जैसा रहता है ना, कहानियां बनाना है कि यार ऐसा कर लूंगा मैं, आने वाले समय में इतना पैसा आ गया तो ये मकान खरीद लूंगा। मकान अच्छा। खरीद के फिर ये यहाँ पे क्या कहते हैं, बड़ा एक शोरूम बना दूंगा। तो ख्याली अच्छा। पुलाव जिसे बोलते हैं, वो ख्याली पुलाव। लेकिन उसके गुप्त विद्याओं में भी रुचि रहती है, मतलब ट्वेल्थ वाला थोड़ा सा सोचता है तंत्र मंत्र सीख लो। अच्छा। ट्वेल्थ मतलब वाला। आप ये मान के चल, खर्च उसका हाथी जैसा खर्चा रहता है। तो मेहनत इसका भी मतलब करता मेरी है हाथी। हाँ मेरी बताएं। मेरी मेरी मिसेज के कुंडली में है 12वें घर में हाँ, राहु। वो सोचती लेकिन ज्यादा होगी। ना वो ना ना ना, सोचती मैं है। या तो इसी कुंडली गलत है जी वो। ये तो हाँ खर्चेली वो बिल्कुल सुनो सुनो, ये तो खर्चेली हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। इसे मैं कहता हूँ खर्च कर ले, खर्च ही नहीं करती है। तो कुंडली इनकी संधि लग्न की होगी, ये भी एक चीज बताई जाएगी वैदिक किसमें, अपने जो सरल ज्योतिष में। जीरो अच्छा। से 5 अंश की और 25 से 30 अंश की संधि लग्न की कुंडलियां होती है, उसको क्या रहता है कि उसमें फलित जो है ना, संभावना उसकी 25-30% बच जाती है फिर आने की। उसको फिर मतलब ग्रह को चेंज किया जाता है, मतलब कि यार इनका सही लग्न निकालने के लिए फिर ग्रह को बदल के देखा जाता है। और इसकी तो रुचि भी नहीं है कुछ भी, मतलब ज्योतिष वगैरह में इतनी रुचि नहीं है। मैं तो करता रहता हूँ। हाँ, तो वो ट्वेल्थ वाले की ज्योतिष में रुचि इतनी रहती है। वो ज्योतिष की रुचि के अलग अलग पैटर्न है, जैसे मैंने बताया था अभी, 3, 6, 9, 12 लग्न हम्म। वाले ज्योतिषी होते हैं। वहां पे चंद्रमा होना चाहिए, या मतलब लग्न नंबर 12 होना चाहिए। राशि भी चल जाती है कई बार, उसको क्या पैटर्न से देखा जाता है, जैसे अंश कितने हैं। जब अपन डिटेल में जाते हैं ना, बिल्कुल जैसे डॉक्टर जांच करते हैं पैथोलॉजी में, ऐसे फिर इसमें अंश की जांच भी होती है कई बार बहुत सारी। अब जैसे इनका हो सकता है राहु का अंश बिल्कुल काम नहीं कर रहा हो। राहु का अंश मतलब? सर एक डिग्री अंश डिग्री रहते की हैं, बात कर रहे डिग्री हैं रहती है, वो? डिग्री डिग्री डिग्री। बारह डिग्री की है, 12 डिग्री है इनका। हाँ, तो वो 12 डिग्री का राहु है, तो और कौन से ग्रह बैठे हुए हैं राहु के साथ? शनि बैठा हुआ है जी 12वें घर में, हाँ, तो वो राहु के साथ। शनि ने कर दिया ना, शनि ने राहु को पूरा डिस्टर्ब करा हुआ है ना। शनि ट्वेल्थ हाउस का बहुत बढ़िया रहता है, वो पूरा का पूरा मजबूत देता है शनि ट्वेल्थ हाउस में।
शनि 12वें घर में अच्छा रहता है मतलब। हाँ, अच्छा रहता है 12वें घर का शनि। तो जो इनका जो खर्चे का जो आप बता रहे हैं आपकी 12वें घर में जिनका होता है खर्चा बहुत वो करता है, ये तो खर्चा राहु नहीं। राहु अकेला रहता है ना, तो खर्च प्रभाव को अभी मैंने जो बताए थे वो अकेले ग्रह का प्रभाव बताया था। अब आपके दो ग्रह हो गए तो दो ग्रह की रुचि एक अलग हो जाती है। अभी जैसे बताया था, अगर बारह अकेले राहु रह। लगन लगन इनका लगन भी एक नंबर का है इनका। हाँ, लग्न एक नंबर का है ना, तो अभी ये कालपुरुष की कुंडली से मेष लग्न है। हम्म। और उसका मेष का जो प्रभाव, मतलब जो लग्न का प्रभाव है, मंगल कहाँ पे बैठा है इनका? मंगल है जी। मून मंगल है। छठे घर में। मंगल छठे घर में है ना। जुपिटर के साथ। हाँ, तो गुरु और मंगल है। पारिवारिक लाइफ कितनी मस्त है आपकी, पता है? हमारी। दूध में शहद जैसी, हाँ, दूध में शहद जैसा है आपका। ये तो सही कह रहे हैं पंडित जी आप। पता ही नहीं चलता लोगों को, जितना मतलब कैसा आपका दोनों का बीच में आत्मीय संबंध है। जिसे बोलते हैं ना, दूध में शहद जैसा। दूध में शहद दिखता है क्या? मिठास नहीं दिखती है, बस ऐसे जीवन में मिठास है आपकी। चलो है बनी क्या रहेगी सर? सब। सबके साथ बनी रहे, धन्यवाद जी पंडित जी। हाँ धन्यवाद। जी। जी सर। सर 12th हाउस में हाँ। मंगल और शनि हो तो क्या होता है? ऐसे लोगों को मेडिकल में थोड़ा सा रहता है। 12th हाउस में मंगल और शनि की एक और चीज देखी गई है, वो लाल किताब में मेरी पढ़ी हुई है, कि जब किस्मत चमकती है तो घर में सांप एक बार जरूर दिखेगा इसको। या बाड़ा वाड़ा रहता है तो सांप को मरवाना नहीं चाहिए। उस दिन उसकी किस्मत तेज हो जाती है, दौड़ जाती है, उसके बाद फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। मंगल और मतलब शनि वाले सांप ट्राई को कर। बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? बचाना बचाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, जब भी तो किस्मत जागेगी आपकी। वो देख दर्शन देने आया है कि मैं आ चुका हूँ, अब आपकी किस्मत दौड़ने लगी। हम्म। ऐसे और बहुत सी सर ये विचित्र रास्ते बात। में जो सांप वाले घूमते रहते हैं, अगर वो दिखे तो? नहीं, वो नहीं, वो घर में आता है मैम, निकलता है घर में। जैसे आपकी किस्मत जगाने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी आती है कि आपकी किस्मत कब जागृत होगी, ये चीजों की भी बात की जाएगी। जी। वो बहुत हाई लेवल का कोर्स है, लेकिन मैम ने बोल दिया है तो इसमें वो चीजें बताई जाएगी, क्योंकि वो जीवन के निचोड़ है। मतलब जो मैं बात बता रहा हूँ ये सब जीवन के निचोड़ है। मतलब जी सर, जो जी सर। अनुभव की चीजें हैं, मतलब वो बहुत बारीक से बारीक चीजें बताई जाएगी। जो जुड़ेंगे उनको आनंद आएगा कि बिल्कुल बहुत ऐसी चीजें सीखी है कि जो सीधी पत्रिका हाथ में लेके, यार आपके साथ तो ऐसा हो रहा है। मैं जी चाहता सर। हूँ कि मेरे जैसे सब लोग बने। अब आज कौन लोगों को ईश्वर कृपा करके जोड़ता है, वो बात की बात है। जी सर। हम्म। जी सर, किसी को अगर सर से कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जी सर। गुरु सर के पढ़ते लिए हैं। बस। हाँ जी हाँ। सर, पढ़ते हैं पढ़ते हैं। गुरु गुरु लग्न में रहता है ना। आप समझते हैं लग्न मतलब पूरा का पूरा अपना एक, क्यों मान के चलो, क्या कह सकते हैं उसे, राजा जैसा। राजा, लाल किताब में लग्न को राजा बोला गया है। तो गुरु अगर वहां बैठेगा तो जिनके लग्न में गुरु हैं बहुत से लोग जुड़े होंगे, हो सकता है, और निश्चित एक डिग्री उनके पास होगी। इतने पढ़ने में उनको वो रहता है कि एक डिग्री धारी जरूर रहते हैं। नौकरी उनकी लगने की संभावना 101% रहती है, कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब में या गवर्नमेंट जॉब में देखे गए हैं 80 से 85% वाले मामलों में। और या फिर अगर उनकी रुचि पढ़ाई से हट गई तो वो फक्कड़ी जैसे रहेंगे, मस्त मौला फकीर। मिला मिला खाया, नहीं मिला नहीं खाया। लेकिन उनकी वाणी में सिद्धता रहती है। मतलब ऐसे गुरु लग्न वाले के लिए होता है। जी सर। छठे घर के चंद्रमा के लिए लाल किताब में लिखा गया है कि छठे घर में जो चंद्रमा रहता है, मैं अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ कि आदमी की रुचि लगना चाहिए, कि बहुत से लोगों के अलग अलग ग्रह रहते हैं पत्रिका में। प्याऊ नहीं खुलाना चाहिए, लाल किताब में लिखा है। मैं लाल किताब भी पढ़ता हूँ, वैदिक भी पढ़ता हूँ, दोनों का काम्बो में इसमें क्लास में दूंगा। आप पुण्य कमाने के लिए यदि पानी की प्याऊ खुला रहे तो निश्चित आपके बच्चों की तबीयत खराब रहेगी। कई जो छोटे छोटे बच्चों की तबीयत खराब रहती है, जब पूछते हैं कि हाँ यार प्याऊ लगवा दी थी बच्चे की खुशी के लिए, तो फिर उनकी प्याऊ बंद करवाई जाती है। जब तो सर ये जाके बच्चा। पर्टिकुलर कोई ग्रह की वजह से कि कोई भी नहीं करा सकता है? नहीं, छठे घर में चंद्रमा के लिए मैम, ये
स्पष्ट लिखा, पुण्य कमाने के लिए कोई ऐसा काम नहीं, पुण्य कमाने के लिए आपके लिए नहीं लिखा है, वो दूसरों के लिए है। मतलब आपके घर में छठे में चंद्रमा, आपको पुण्य नहीं कमाना है। क्यों नहीं कमाना है? कि प्रारब्ध का आपको इतना बड़ा खजाना लिख के भेजा है ईश्वर ने कि आपको हम्म। जरूरत नहीं है। वहां पर ये है उसके पीछे तर्क। ऐसे लोग अगर जैसे किसी, मेरा चंद्रमा 6 हाउस में ही है। हाँ हाँ, ठीक है। तो मुझे कभी प्याऊ नहीं घुलाना चाहिए ऐसे। हाँ पानी नहीं पिलाना अपने को, पानी पुण्य कमाने के हिसाब से प्याऊ नहीं खुलाना, नहीं समझे आप? जनरल एक आध बार कभी किसी को पिलाते कि यार इसको पानी पिलाएंगे प्यासे को तो अपने को लाभ मिलेगा, आपके हम्म। भाव ये नहीं होना चाहिए। अच्छा। एक ठीक। जनरली चीज में लेकिन एक और चीज मैं बता रहा हूँ, आपने बताया है, अगर हम्म। आप किसी कोमा वाले को थोड़ा सा पानी पिला देंगे तो उसको 10% असर हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं उसकी जागृति आ जाएगी, ऐसा भी देखा गया है, लिखा हुआ है। जी। आपके अंदर कितना विल पावर है, मतलब सोचे आप एक कोमा वाले को जिसको डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप उसको पानी की कुछ बूंदे होंठ पे लगाएंगे, हम्म। एक उसमें रहता है एक सिस्टम कोई से हाथ की उंगली से, जी। उसको 5-6 बार में डॉक्टर कहते हैं कि पहले से 25% 20% रिकवरी हो गई है। इतना विल ओके। पावर है मतलब आपके पास। जी सर। आप ईश्वर के भेजे हुए बंदे हैं, मतलब कुछ लोग ईश्वर के भेजे हुए, जैसे गुरु अष्टम भाव में, वो ईश्वर का भेजा हुआ बंदा, आठवां घर खराब माना जाता है, लेकिन उसको इतनी जगह ईश्वर सपोर्ट करता है। जब वो हम्म। मौत के फंदे में जाता है ना, हम्म। तो ईश्वर ही बचा के लेके आता है। कई लोगों से पूछते हैं उनने कि यार कई बार ऐसे मौत के मुंह में फंस गए, लेकिन न जाने कौन आ जाता है बचाने के लिए। हम्म। ये चीजें देखी गई है मतलब। तो ये बारीक चीजें हैं, ज्योतिष में आपको बताई जाएगी। जी अनुभव सर, जो है एक जीवन अर्पणा के मैडम का लेते हैं। अर्पणा मैम, अपर्णा मैम राधे सॉरी। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। राधे 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 राधे, बताएं। गुरु जी, आपने बताया ना फिफ्थ हाउस राहु, एक बार फिर से बताएंगे इसका? 5वें घर का राहु, हाँ जी सर। एक बार प्रेम संबंध में धोखा जरूर मिलता है, इसमें ये चीजें देखी गई है। और संतान पक्ष थोड़ा सा कमजोर है, मिसकैरेज होते हैं, एक बार तो होता ही होता है। जेंट्स की कुंडली में ज्यादातर देखा गया है कि 101% रिजल्ट आते हैं, लेडीज की कुंडली में भी आते हैं रिजल्ट। आप बताएं, आपका कोई प्रश्न है तो। हाँ सर, बिल्कुल सही है ये। और मेरा खुद का भी राहु फिफ्थ में है और गुरु एट्थ में है, तो आपने ये दोनों बातें जो बताई है बिल्कुल 100% है। ये ये आपको अनुभव मिलेगा। मैम का, पद्मा मैम जी का आदेश था, बहुत सरलता में अच्छी क्लास रखी। अब ईश्वर किनको कनेक्ट करता है, मैं और दिल से आप पढ़ाता हूँ, दिल से जोड़ता हूँ। मेरा एक सिस्टम है, आपने देखा होगा। मैं लोगों को चाहता हूँ कि ज्ञान में कमी नहीं रहे। कोई कमी अगर रहेगी तो उनका भोजन का स्वाद में रहता है ना, बिगड़ जाता है, वो चीज नहीं रखना पसंद करता हूँ मैं। मेरा एक सीधा जो आपने सिस्टम। ये मंगल शनि का बताया सर, ये भी लगभग 99 तो है ही। जो आपने सांप का बताया, ये बिल्कुल सही एक्सपीरियंस है मेरा। सब आप लोगों का स्नेह है, जी सर। इसलिए बोल लेते हैं। जी सर। थैंक हम्म। यू। रश्मि मैम पूछिए, अपना क्वेश्चन पूछिए। सर मेरा भी क्वेश्चन उसी के रिगार्डिंग है। पंचम का राहु के साथ सूर्य रहे तो गुरुजी क्या होगा और यार उसका? ज्योतिषी है, मतलब थोड़ा सा ज्योतिष का नॉलेज तो है आपको, हाँ, ज्योतिष तो जानते इंटरेस्ट ही है, हैं। इंटरेस्ट है हाँ हाँ, करने का। नहीं इंटरेस्ट नहीं, मतलब आप अगर करेंगे तो बहुत अच्छे आपके भविष्यवक्ता रहेंगे। राहु से अस- थोड़ा सा विचार, आपके राहु से थोड़ा सा क्या मन में विचार गड़बड़ा जाते हैं। राहु को हावी नहीं होने दें, मतलब कि आप नहीं समझे राहु, आप जितना शांत रहेंगे ना, आप गड़बड़ कब होते हैं? जब एकदम हड़बड़ाहट में बोलते हैं। आप थोड़ा सा रिलैक्स होके बोलेंगे तो राहु चुप, सूर्य प्रबल हो जाएगा। आप हड़बड़ाहट में बोलेंगे मतलब राहु पहले बोल गया, और राहु पहले बोल गया है तो मतलब आप गड़बड़ होंगे ही। राहु के लिए आपको थोड़ा सा शांति लेना पड़ेगी। कभी ऐसा हो तो एक घूंट पानी पी लिया करें, तो फिर किसी को उत्तर दें, आपकी जीत होगी। तो थोड़ी हड़बड़ाहट तो आ जाती है गुरुजी, जो आ ग्रहण जाती के है ना, तो कारण। वही तो हड़बड़ाहट ही तो राहु है आपका, और क्या है? मतलब प्रभाव तो दे रहा है ना राहु। जी जी जी। और गुरुजी हाँ, वो चंद्र केतु 11 में रहे तो फिर उसका भी मन पर प्रभाव पड़ता होगा ना? चंद्र केतु 11 में है तो देखो क्या है कि सबके अपने अपने हैं। चंद्रमा 11वां भाव का गुरु का घर है, जी का भाव।
है ना, 2 5 9 11। आपको पता, गुरु के साथ चंद्रमा है तो बुद्धि को कितनी सौम्यता देता है, विचार कितने अच्छे देता है। केतु तो धड़ है। हम्म। अगर चंद्र के साथ राहु होता तो डिस्टर्ब करता। केतु धड़ है, धड़ उतना इफेक्ट नहीं करता है। अपन अगर उसको थोड़ा सा इफेक्ट में डालेंगे ना तो वो विचलित करेगा मन को। केतु कभी इतना नुकसान नहीं करता। केतु संतान का कारक है, लड़के के लिए केतु गिना जाता है। जी अब जी। छठे घर में केतु वाले को देखना, जिसके छठे घर में केतु है ना, पहली लड़की होगी, दूसरी संतान लड़का होने के लिए लंबा गैप हो जाएगा, होता ही नहीं है। आप इस चीज का अनुभव लेंगे। जी मेरी बड़ी बहन का है, लेकिन दूसरी भी हाँ संतान उसकी लड़की ही है। हाँ, बस उसमें लड़का होता ही नहीं है। मतलब दूसरी भी तो, मतलब दो लड़के की संभावना कम हो जाती है। मतलब ऐसी हाँ, चीजें और आकी दो जाती है। लड़की में भी गुरुजी 7 साल का गैप है। हाँ। तो आप आपकी देखो, बात तो आपको बिल्कुल ज्योतिष, सही है। आपकी आपकी ज्योतिष आता है ना, मैंने बोला था आता है ना, जी जी कि जी। नहीं आता है, और आपकी अच्छा आता है। प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है। आपको अच्छा आता है। आपके प्रिडिक्शन भी कम नहीं आते हैं, ये भी मैं बता देता आपका हूँ। आशीर्वाद है तो इतना अच्छा आप हाँ। बोल रहे हैं, तो सीख लेंगे फिर कुछ। अरे नहीं, बात वो नहीं है। आपका प्रिडिक्शन अभी तक आपको अच्छे आए हैं अंक, मतलब ऐसा नहीं है, 70 80% तक आपकी बातें सब सिद्ध हुई है। समझ कम है, लेकिन जिसको बोली हूं ना तो वो हाँ बात हो गई है। हाँ, बस। मैडम हमें भी अपना आशीर्वाद भेजते रहना। जी। थैंक यू मैम। जी सर। एक बार सर मैं दोबारा क्लास के बारे में बता देती हूँ। तो बहुत ही अमेजिंग सी एस्ट्रोलॉजी की क्लास होने वाली है। कुछ ग्रहों और राशियों और भावों के बारे में हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, और परफेक्ट प्रिडिक्शन, जैसा कि अभी तक जितने पार्टिसिपेंट का हमने हैंड रेस किया उन्होंने एकदम 100% उसको परफेक्ट बोला है। तो मात्र 951 रुपये में 7 दिन की अमेजिंग एस्ट्रोलॉजी की क्लास आने वाली है। क्योंकि ये ज्वाइन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका प्राइस हमने कुछ जरूरत से ज़्यादा ही कम रख दिया है। तो बहुत आनंद आने वाला है आपको इस क्लास के अंदर। क्लास करने के लिए, पेमेंट करने के लिए या स्क्रीनशॉट शेयर करने के लिए आपको इसी नंबर पे कनेक्ट करना है। 9119117057। 9119117057 पर पे करके स्क्रीनशॉट शेयर करें तो आपको पेमेंट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। क्लास कल से ही शुरू होने वाली है, संडे मैम की। मैम, कल की जगह 28 से इसलिए रखते हैं। नौवीं की तिथि जो रहती है ना, वो ज्योतिष सीखने वालों के लिए लांग में फायदा नहीं देगी। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है, कल कल और लोगों को ज्वाइनिंग करने के लिए दे, क्योंकि नाइन्थ अपन नौवीं से चालू करेंगे तो उसके लंबे रिजल्ट नहीं आते। अपन चाहते हैं ये सब लोग विजयदशमी के हिसाब से सफल ज्योतिषी बने। जी इनके सर। जो स्टार्टिंग है वो भी सफल ज्योतिषी बने। बस मेरा थोड़ा सा ये है कि पूरा मिले, आनंद मिले। तो जी सर। जी हम्म, मंजू मैम, राधे राधे। मैडम अनम्यूट कीजिए पहले। राधे राधे बेटे। राधे राधे मैम, पूछिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बताएं कैसे हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया। मैं ये हाँ जानना चाहती हूँ, जैसे दशा चल रही है हमारी, जैसे हाँ। उस दशा में एक 22वां दृष्टिकोण का स्वामी की दशा चल रही है। कौन से ग्रह की चल रही? शुक्र की दशा चल रही है, जो तो 22वां दृष्टिकोण का स्वामी है। अच्छा अच्छा। तो उसमें दशा अंतरदशा में जो भाव हैं, उन भावों के संबंधित रिजल्ट देखेंगे या गोचर के रिजल्ट देखेंगे? देखो, आपका शुक्र कहाँ पर बैठा हुआ है, पहले तो ये बताएं। मेरा मिथुन लग्न की कुंडली है, शुक्र बैठा है 9वें भाव में। अच्छा। और ठीक, मिथुन लग्न में पंचमेश और द्वादशेश हाँ हो गया ना। हाँ। तो तो ये ये 22वां आपका दृश्य। कुंभ 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 राशि में बैठा हुआ है। हाँ जी हाँ जी। और अभी पता है आपको, मकर राशि में सारे ग्रह चल रहे हैं। हाँ जी। अभी आपको 1 महीने से 8 दिन से कैसा अनुभव हो रहा है? 8 दिन से हाँ। मन तो विचलित फिर है आठ थोड़ा। दिन से, हाँ बस, तो वही है, गोचर भी देखा जाता है। जब बार हम्म। बार गोचर आता है 8 दिन से, आपका मन बहुत विचलित है, मतलब आप अपने दिमाग को स्थिर रख ही नहीं पा रहे हैं। हम्म। क्योंकि शुक्र द्वादश है कि हर हम्म। जगह हर कंडीशन में चीजें देखी जाती है। जब कुंडली सामने होती है
तो हम्म। आपको 10 सूत्र लगाना पड़ेंगे। अगर अच्छा। किसी को फलित करना है तो 5 से 10 सूत्र आपको लगाना पड़ेंगे, गोचर भी लगाना पड़ेगा। हम्म। वक्री है तो वो भी देखना पड़ेंगे। तो वो कुंडली सामने रहती है तो बहुत सारी एकदम पड़ता है असर की। सूर्य के साथ भी शुक्र है अभी, तो उसके अस्त भी है, सूर्य के हम्म। कारण क्षीण है। हम्म। तो बहुत अलग अलग चीज आपने जो बताया ना कि देश काल वगैरह, वो बहुत डीपली चले जाते हैं अपन। मेरा ये रहता है कि 12 कुंडली आप समझे हम्म। ना, भाव में पहले भाव की प्रधानता को अगर अपन पकड़ लेंगे तो बहुत हम्म। बाद में, बहुत बाद की चीजें हैं, वो लंबे चपन जाएंगे। पहले हाँ छोटे जी। छोटी चीजें अपन अगर पकड़ते चलेंगे ना हम्म। मंजू जी, तो वो आगे आपको एक आधार स्तंभ रहेगा बड़ी बिल्डिंग खड़ी हम्म। करने के लिए। अपन अगर नीचे से ही कमजोर होकर चलेंगे तो बड़ी बिल्डिंग में आखिरी में आपका रिजल्ट 50% भी नहीं आएगा। जी जी। पहले अपन नीचे वाले रिजल्ट से देखें, ए फॉर ठीक है। एप्पल से, तो वो पूरी चीजें आएगी। अभी मैंने आपको बताया है, आपने देखा हाँ 12th हाउस में आपके आ रहे हैं शुक्र। हाँ हाँ। हाँ, वो विचलित करेगा आपको। और शुरुआती 10 दिन तो करता ही करता है शुक्र का। ये भी चीजें हैं, सूर्य 7 दिन करते हैं आने के साथ, निश्चित कुछ ना कुछ इफेक्ट देते हुए जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ, ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। ये थैंक अच्छी यू बात। मंजू मैम। थैंक यू। सर एक सेकंड है ना, मैं और भी ले लेती हूँ। एक सेकंड। अनिल वर्मा जी अनम्यूट कीजिए। राधे राधे। राधे राधे। हाँ, हेलो। राधे राधे सर, कैसे हैं? हाँ गुरुजी। गुरुजी बस अच्छे हैं। गुरुजी जैसे कि सेकंड भाव के अंदर जैसे गुरु राहु और शनि हो तो क्या लाइफ टाइम परेशानी देते हैं? लाइफ टाइम परेशानी कोई सा ग्रह नहीं देता, यही तो डर भगाना है। ज्योतिष का मतलब क्या है? गुरु दूसरे घर में है, लाल किताब में दूसरा घर धर्म स्थान है। गुरु आपके यहाँ बैठे हुए हैं, पता है आपकी शनि किस्मत भी है, ऊपर राहु भी नीचे। है। हाँ, गुरु और शनि हम्म। मतलब आध्यात्म को हो ही गए। आप आध्यात्मवादी ईश्वरवादी हैं, ये तो दिख ही रहा है अनिल जी। समझ गए ना, गुरु शनि हाँ जी। आध्यात्म को देता ही देता है। आध्यात्म में आपकी रुचि राहु। रहती है। हाँ। राहु और है। राहु है ना, राहु का क्या है कि गुरु चांडाल योग बनाता है। जीवन में उतार चढ़ाव जैसा समय देखा आपने? जब उतरता है समय तो ऐसा लगता है यार अब समय परेशानी का आ गया। चढ़ाव वाला भी देखा अब, झूले जैसा। जब कभी समय ऊपर आता है कभी नीचे जाता है, राहु बस ये करता है और कुछ नहीं करता। राहु का गुरु का एक ही चीज है, मैंने अभी मैम को एक को बताया था कि राहु को अगर शांत रखना है ना तो चुप रहना सीखे बस। थोड़ा जो दिमाग को शांत रखेंगे ना तो राहु चुप, आप कभी नुकसान में नहीं रहेंगे। गुरुजी अष्टम भाव गुरु में अगर का एक है केतु हो ना, तो क्या मंगल बद बनता है? अष्टम भाव में केतु कितना अच्छा योग है पता है आपको? आसपास की घटनाएं याद आ जाती है, कोई ऊपर जाने वाला रहता है पता चल जाता है कौन जाने वाला है। बता देते हो ना आप, अरे यार इसके साथ कुछ होने वाला है, ये ज्यादा दिन नहीं जिएगा। आभास होता है कि नहीं होता? होता हो है। जाता है आभास आपको। तो वो गुरु शनि तो ही हम्म। आध्यात्म में साथ में वो भी चले जाता है, तो आपकी कुंडली तो गुरु की सीधी दृष्टि है, आपके अच्छे सलाहकार भी है। किसी से सलाह लेके आप अपने जीवन का बहुत बड़ा काम करते हैं। कभी जब मुसीबत में आते कोई ना कोई है, परिवार का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एक सलाहकार जरूर है आपका। नहीं, ये आठवें भाव में जो केतु होता है तो क्या मंगल बद बनता है क्या इसमें? देखो अगर ये कर्क क्या लगन की विचलित, कुंडली हो तो? विचलित होते हैं अनिल जी। इसमें क्या रहता है कि जब कुंडली सामने रखी रहती है ना, जैसे अब आप प्रश्न कर रहे हैं, मैं क्या कर्क कुंड, लगन की कुंडली है। हाँ क्या रहा, मंगल। 11 मंगल नंबर की नीच है। का है। हाँ, 4 नंबर की, 4 नंबर की। 4 नंबर में मंगल कौन से घर में? मंगल पहले घर के अंदर है। पहले फर्स्ट लग्न हाउस में। में। हाँ, तो हाँ। लग्न में मंगल है तो आपके तो वाणी में जादू है। बुरा तो 100% सफल होता है। किसी को रोक देते हो ना, मत जा यार परेशान हो जाएगा, वो जाता है तो निश्चित परेशान होता है। 32 दांत जिसे बोलते हैं ना। 28 है। वाणी में इतना है कि यार ये तो 32 दांत वाले ये जो बोलेंगे वो तो होना ही होना है। मंगलवार वाले के लिए ऐसा है, ए मंगल लग्न वाले के लिए।
ये कुंडली सामने रहती है ना अनिल जी, तो क्या रहता है कि दिमाग 50 जगह घूमता है। जैसे ऐसे प्रश्न करने में खाली सामान्य सा उत्तर आता है, कुंडली सामने रहती है, ये गोचर में आ गया, ये फलाने को फलाना देख रहा नहीं, है, ये 10वें से 8वें है, ये चौथे है, ये छठवें है, तो वो क्या रहता है, लाल किताब में दृष्टियां अलग हो जाती है। आप भी समझते हैं इस चीज को। थैंक यू अनिल जी। आपका नहीं, आपका आप कुछ कोर्स पूछ कितने रहे दिन थे। का होगा? 7 डेज का सर, नंबर ऑफ क्लासेस जो होंगी वो 7 होने वाली हैं। 1 सेकेंड सर। नंबर ऑफ क्लासेस 7 होने वाली है, टाइम यही 5 बजे रहने वाला है, 5 से 6:30 तक क्लास चलेगी। और एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 951 है, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, 9119117057 पर आप पे कर सकते हैं। संडे को क्लास नहीं होगी, उसके अलावा रोज क्लास होगी। रिकॉर्डिंग ठीक आपको है। 1 साल के लिए मिलने वाली है, और सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट होने के बाद मिलने वाला है सर। थैंक यू अनिल जी। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो जिस जूम आईडी से आपने ज्वाइन किया है वही हमारा व्हाट्सअप नंबर है, 9119117057। उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। अबीर जी पूछिए। हेलो। राधे राधे सर। हाँ राधे। हेलो। हेलो गुरुजी। हाँ, जय जय श्री हाँ कृष्णा, बताएं हाँ अबीर जी। जय। अधीर हाँ जी, हाँ। हाँ, मुझे पूछना था। गुरु अष्टम भाव में रहेगा, कर्क हाँ लग्न है और गुरु हाँ। अष्टम में है, तो कैसा प्रभाव दे पाएगा? मतलब अभी गुरु की गुरु, महादशा चल रही है। अच्छा अच्छा। हाँ गुरु देखो, अभी चर्चा हुई थी 2 बार गुरु अष्टम वाले की। तो जो गुरु अष्टम वाला रहता है वो ईश्वर का भेजा हुआ बंदा रहता है, ये हाँ। देखा गया है। उसको परेशानियां नहीं। अभी उम्र कितनी हुई आपकी? उम्र के क्या है, डेट ऑफ बर्थ? अभी मेरी 63 है। अच्छा, 63 है। गुरु मतलब लास्ट वाली आपके उसमें आया है, दशा में। मतलब वो हाँ लास्ट अध्यात्म में में आपको नहीं, अभी नहीं, बाद में शनि और बुध की है अभी, नहीं, बाकी गुरु है। गुरु गुरु जैसे 60 वाली दशा में आया ना, गुरु के हाँ अपने हाँ अपने 60। वर्ग हाँ रहते हैं। अपने गुरु जैसे आएगा 15 साल 12 साल वाली दशा में, तो निश्चित वो पढ़ाई के लिए करेगा। हाँ हाँ हाँ। गुरु अच्छा। अगर मध्यकाल में आएगा तो वो व्यापार के लिए या शादी के लिए कारक रहता है। जब वो आखिरी वाली दशा में आता है, मतलब उम्र के 50 के बाद या 55 के बाद, तो वो आध्यात्म में ले जाने के लिए, वो आपके अंदर आध्यात्म का एक जागृति आना हाँ चालू हो जाएगी। हाँ, वो ईश्वर मेरे के को महसूस महसूस हो गया। 1.5 2 साल हाँ से मैं अकल्ट लाइन में आया हूँ, उससे पहले नहीं था हाँ मैं। अभी 1.5 2 साल 1.5 साल से मैं अकल्ट लाइन में सीख रहा हूँ अभी, हाँ थोड़ा हाँ थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वगैरह ये हाँ। सब। तो तो एस्ट्रोलॉजर तो आप बन ही जाएंगे। गुरु अष्टम वाला है, आपकी भविष्यवाणियां तो इससे भी पहले से भी कारगर थी, और बहुत ज्यादा कारगर हो जाएगी। गुरु की महादशा आ नहीं, रही मतलब है। ये मैं आगे बढ़ूं एस्ट्रोलॉजी में, चलेगा ना? अच्छा रहेगा ना मेरे लिए काम चलेगा कर। ना, वो तो ले जाएगा। गुरु तो अपना देखो, जो अच्छा गुरु तो अपना वर्क करेगा, वो अपना अच्छा चेला बनाएगा। आपको गुरु की मदद से चल रही, गुरु आपका अच्छी जगह बैठा हुआ है, निश्चित आपको ये नहीं तो कोई दूसरा विषय है। आपको तो हाँ डायरेक्ट नहीं सीखा तो कागज से सीखना है। सीखना तो ये रुचि तो जागृत कर दी उसने। हाँ। हाँ और बस। दूसरी बात, सर, षष्ठम भाव में सूर्य और केतु है। हेलो। हाँ सर। षष्ठम भाव। हाँ, घर में एक सरकारी सर्विस में होना चाहिए किसी का, ऐसा लग रहा है। छठे हाँ घर का हाँ सूर्य या तो खुद को भी सर्विस में रखता है, कि एक ना एक को तो सर्विस में रखता है घर में। हाँ, घर में मम्मी थी, मतलब अभी तो हाँ वो नहीं है, अभी हाँ रिटायर हो गई, हाँ लेकिन हाँ बस गवर्नमेंट, मतलब सेमी गवर्नमेंट हाँ म्यूनिसिपैलिटी में थी वही। हाँ तो एक और डैडी भी थे गवर्नमेंट में, ऐसे। हाँ हाँ। लेकिन अभी मेरे को थोड़ा ना, हमारी जो जमीन वगैरह जो है गांव में, हाँ। बाप दादा की, तो उसमें डिस्प्यूट बहुत आ रहे हैं, उसमें झगड़े बहुत आ रहे हैं, और उधर के लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, केसेस वगैरह करके। तो उसमें मेरे को कैसा क्या पोजीशन होएगा? मेरे को पता। अभी मंगल। एक महीना आपका संकट में निकला। अभी 2 4 दिन से तो लाभ है आपको। एक महीना पूरा संकट में निकल गया आपका। उस विषय को लेकर आप बहुत विचलित रहे हैं, मतलब हाँ 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 बहुत विचलित रहे हैं उस विषय को लेकर आप। हाँ, बराबर विचलित है। हाँ रात को नींद हाँ भी नहीं आती है अभी, कोर्ट हाँ। केसेस वो चालू है ना। हाँ अब अबीर जी क्या है उसमें कि बहुत सारी कंडीशन फिर पत्रिका के हिसाब से देखनी पड़ती है ना, तो ये हो जाएगा उसमें काम।
हाँ हाँ। सूर्य के साथ केतु इसलिए थोड़ी सी, अगर सूर्य के साथ बुध होता तो 1001% आपकी जीत होती है। सूर्य बुध अच्छा जीत दिला देता है, मतलब सूर्य के साथ केतु इसलिए विचलित है ना दिमाग। सूर्य बुध अच्छा होते तो आपकी वाणी में ही अलग रहता कि नहीं अपन जीत जाएंगे। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा हाँ। लेकिन थोड़ा मंगल मेरा लग्न में है, कर्क लग्न है, इसके लिए मेरे को थोड़ा ये लग रहा था वही। आप एक तो ये अवीर जी, एक तो दिमाग में से ही हटा ले कि ग्रह अपने को काल पुरुष से चलना है। क्या हाँ हाँ चलना हाँ। है? ये कालपुरुष से। सेकेंडरी में चले जाते हैं। काल पुरुष के हिसाब से मंगल खुद के घर का है आपके। ठीक है हाँ ना, हाँ। आप इसको ये मान के चलें। अच्छा आप अच्छा। अगर इससे विचलित होंगे ना तो आप अपने जो मुकाम का, गुरु का जो लाभ मिलना चाहिए, मंगल का जो लाभ मिलना चाहिए, आप उससे वंचित हो रहे हैं। अच्छा समझे हाँ ना आप? हाँ हाँ। अपने को कौन सी चीज अच्छी है बस उसको लेके चलना है। ये अच्छा। ज्योतिष है। हाँ हाँ। हाँ हाँ ये बराबर। कौन सी चीज अच्छी है उसको लेके तो चलना, अभी। आपको आनंद आएगा। आप क्लास में जुड़ेंगे तो आपको डर जो है ना, आपके जैसे अभी आपने प्रश्न रखा, हाँ हाँ अपने को आपकी क्वालिटी बताना कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, अपने को ये नहीं बताना कि इसके कारण डिस्टरबेंस है। हाँ बराबर है, बात सही है, बात सही हाँ है। हाँ हाँ, वही बस। और अच्छा, और मेरा कहने का मतलब दूसरा एक ऐसा था, ये शत्रु अपना ये जो रवि का वजह से कोई शत्रु लोग जो अभी तकलीफ दे रहे हैं, तो अभी मैं कोर्ट में आगे बढ़ूं कि कॉम्प्रोमाइज करूं, कैसे, आपको क्या लगता है ये वो लोग? जब अपन बैठेंगे तो सबके उपाय भी रहते हैं। मैंने अभी मैम को आपको देखा कि ये बेला भी था, मैंने अपने वाणी में कि ईश्वर से लड़के भी अपन जीत सकते हैं। तो वो उपाय भी रहते हैं जब कनेक्टिविटी में आते हैं कि यार अपने को ईश्वर से अच्छा ये अच्छा। जाके कहना तो कल लाभ हो जाएगा। हाँ 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 कभी हाँ कभी वो एक चीज भी रहती है, मतलब हाँ हाँ भाई बराबर। लड़ने के जब कोई समस्या है तो निदान भी, आप ये चीज समझते हैं ना? हाँ हाँ समस्या आई तो उसका निदान भी बनाया ईश्वर ने। बस बराबर। अपने को उस पर चलना है। बाकी का लकली एक अलग चीज है ही सही, अगर लक में कोई चीज नहीं है तो हाँ उसको अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाकी का हाँ बराबर। निदान के लिए तो 101 प्रयास होंगे और उसमें निश्चित सफलता मिलेगी। मिलेगा ना, हाँ, वही मेरे को चलिए थोड़ा वो अबीर जी, जानने का बाकी था। सर क्लास में करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के हंड्रेड्स हैं। और इतनी नॉमिनल फीस है 7 दिन की क्लास की कि क्या बताऊं मैं आपके सर से। अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है तो 3200 उसका एनर्जी एक्सचेंज है, जैसा चैट में मेरे पास आया है। अगर किसी को कंसल्टेशन लेनी है तो भी आपको इसी नंबर पर कनेक्ट करना है, और उनका एनर्जी एक्सचेंज 3200 है। तभी कह रही हूँ, जितने लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लास में बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, आप वहाँ पर भी बात कर सकते हैं। और सिर्फ 951 रुपये पे करके आप इस अमेजिंग सी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अश्विन जी हाँ पूछिए। हेलो। जिनका नमस्कार वीडियो गुरुजी। ऑन है उनका ही क्वेश्चन होगा, तो प्लीज अपना वीडियो ऑन रखें। जी, अश्विन जी। हाँ या नमस्ते गुरुजी। हाँ गुरुजी मेरे नमस्ते। ना सूर्य बुध और गुरु 11वें स्थान पे है। और हाँ अभी सूर्य की महादशा शुरू है और गुरु हाँ। अस्त है और बुध वक्री है। सर आपका अच्छा फिर क्वेश्चन आप क्या है? उस सर आपका क्वेश्चन पहले पूछिए। हाँ तो फिर उसका रिजल्ट क्या होएगा, मतलब क्या, कैसे, आप क्या? देखो अश्विन जी, मेरा और एक सिस्टम में, मेरी ज्योतिष के सिस्टम में यही कि आपके दिमाग में ऑलरेडी आ चुका कि ये बकरी है, ये अस्त है। हाँ हाँ। अपने को कौन नुकसान देगा कौन लाभ देगा इस विषय पे बात करना, मैं इस विषय पे बात करता हूँ। मैं फफूंद लेके बात नहीं करता हूँ। आई ना समझ में? अब आपके दिमाग में ऑलरेडी प्रश्न आ गया है कोई गलत, तो उसको मैं हाँ कई मर्तबा अगर समझाऊंगा तो मतलब ये है कहने का, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अपने को उसमें से क्या अच्छी चीज है वो ग्रहण करके अपने परेशानी के निदान निकालना है। वो बकरी है, अपन मानते हैं आज से। अब आप बुद्ध 11th हाउस में हैं, आप सोचते कितना ज्यादा है, समझे? हाँ बहुत। अनर्गल चीजें सोचते हैं आप। वो सबसे बड़ी बीमारी है। सबसे बड़ी परेशानी जो है कि जो चीज सोचना नहीं है, आप वो चीज सोच के दिमाग दिन भर डिस्टर्ब कर लेते हैं सुबह से लेकर रात तक। वो परेशानी है। हम्म, आपने बताया सूर्य, सूर्य तो अपनी चमक दे रहा, गुरु का घर है। गुरु भी बताया ना आपने, सूर्य बुध गुरु। हाँ। और गुरु अपना लाभ क्यों नहीं दे पा रहा है कि आप बुद्ध को हावी किए हुए हैं। बुद्ध मतलब हम्म, वाणी है, बुद्ध मतलब बुद्धि है, आप उसको हावी किए हुए हैं तो वो अपना लाभ दे ही नहीं पा रहा है। अगर गुरु पूरी तरह से लाभ देगा, सूर्य गुरु अपने आप में दोनों बराबर के गिरे हैं, दोनों मित्र हैं, आपको काफी 101% लाभ मिलेगा। ओके। तो ये अस्त होने के कारण मतलब खत्म हो जाते क्या ग्रह, मतलब उनका रिजल्ट? नहीं, वो यही तो एक चीज है। वो तो एक
प्रकृति है, सूर्य के प्रकाश के आगे छोटी छोटी चीजें नहीं दिखती है, मतलब वो ऐसा रहता अस्त का मतलब है। कई कंडीशन में जब कोई बहुत बारीक चीज में निकाला जाता है ना, तो जो अपने को देखा, अरे यार ये अस्त है, इसका अपन 100% नहीं ले सकते, 25% नहीं मिलेगा, 30% मिलेगा। जैसे किसी का अपन देख के यार इसका पैसा डूब रहा, 10% आ गया तो बहुत है, तो ऐसे अपने को उस समय निकालना पड़ता। उसको अपन अगर केंद्रित करके चलेंगे, अरे इसके कारण अपने को लाभ नहीं मिल रहा, तो जो ओरिजिनल है उससे भी दूर हो गए अपन। ओके। हम्म। आप समझे तो मेरी सर, बात को अश्विन जी? हाँ ओरिजिनल हाँ। से दूर हो जाएंगे अपन, मतलब अपने को जो ओरिजिनल है, गुरु आपका वहां बैठा हुआ कारक भाव में। गुरु हम्म। कारक भाव में होना मतलब मायने रखेगा कि गुरु को तो अपना वर्क करना ही करना है। ओके, मतलब दिखेगा नहीं ऐसा। नहीं, दिख तो रहा है, गुरु वर्क करे हुए हैं, आपने बुद्ध को हावी किए हुए हैं, बस ये है। हाँ हाँ, आप समझा। देख नहीं पा रहे हो, आपके दिमाग में, अरे यार उससे मतलब नहीं मेरा, तो ये प्रश्न है। वो क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं मेरा, ये प्रश्न है, बस ये आपके दिमाग में आ जाता है बार बार। ओके, समझा। और गुरुजी, इस कोर्स में आप मतलब रेमेडीज वगैरह में भी बताने वाले हो क्या? वो उस रेमेडीज। समय क्या है, रेमेडीज का, छोटी छोटी रेमेडीज जो रहेगी वो उस गृह से संबंधित बताएंगे। बड़ी रेमेडीज के लिए तो फिर वो एक अलग क्लास का भी मैम बताएंगे तो करेंगे। रेमेडीज के ओके, लिए तो ईश्वर की कृपा है, मैंने आपको बताया कि गुरुओं ने सिखाया है, तो वो एंड टू एंड रेमेडीज बता देते थे बात के ऊपर ही। तो कुछ रेमेडीज ओके, वो हमें बता गए थे कि आप बताएं। समझा। थैंक यू। ठीक। जी कल्पना जी पूछिए। जी नमस्कार गुरुजी। अ, हाँ नमस्कार। जी जी गुरुजी, मैं मैंने अभी सीनियर सिटीजन हूँ और इस उम्र में मैं एस्ट्रोलॉजर बनना चाहती हूँ। मेरा गुरु हाँ, पंचम पे है लेकिन षष्ठेश भी हैं, और मेरा केतु नवम में है, गुरु की महादशा चल रही, क्या संभव है? आपका शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? मेरा शुक्र चौथे घर में बैठा है। अच्छा। और देखो, इसमें शुक्र से ज्योतिष बनते हैं, सूर्य से ज्योतिष बनते हैं, चंद्र से ज्योतिष बनते हैं, लग्न में बुध बैठा है तो ज्योतिष बनाते हैं, बुध जी, अष्टम में बैठा है तो ज्योतिष बनाते हैं। और आपको इतनी प्रेरणा मिल रही है, तो लग्न कौन सा आपका? कर्क लग्न है। अच्छा, कर्क लग्न है, तो प्रेरणा भी दूसरी जगह से आ रही है आपके। चंद्रमा 3 6 9 12 में हो सकता है, सूर्य 3 6 9 12 में हो सकता है। जी कहीं ना कहीं मतलब प्रेरणा जो दे रहा है ना, ये चंद्र सूर्य प्रेरणा देते 3 6 9 12 में, गुरु भी ज्योतिषी बनाता है, तो वो आपकी पूरी पत्रिका का एनालिसिस होगा, तो वो आपकी उन मतलब आप जुड़ेंगे तो निश्चित आपको इतना तो हो ही जाएगा कि आपकी वाणी में सत्यता हो जाए। ईश्वर से ये प्रार्थना कर लेंगे, ज्योतिष बनने में मतलब ईश्वर का भी योगदान रहता है, समझे आप? हाँ ईश्वर को भी रोजाना अपने को भजन करना पड़ता है। आप किसी को देंगे तो आपके पुण्य में से कटेगा, कल्पना जी ये दिमाग में रखें। आपने मुझसे बोला कि जाओ ये काम हो जाएगा, तो काम तो हाँ। मेरा हो जाएगा, लेकिन आपके पुण्य में से कितना कट के आ गया वो ईश्वर जाने और आप जानो। उसके लिए अपनों को डेली आराधना भी करना पड़ती है, क्योंकि अभी आप जो बता रहे हैं, अभी जो बताएंगे आप, ईश्वर के भेजे हुए जो पुण्य है, जिसे प्रारब्ध बोलते हैं, इसलिए तो आज आप यहाँ हैं। मैंने पहले ही प्रार्थना ये की थी कि जी। ईश्वर के भेजे हुए लोग ही जुड़ेंगे, और वही प्रश्न कर रहे हैं, ये ईश्वर का ही ज्ञान है आप जो प्रश्न कर रहे हैं। क्योंकि नवे भाव का केतु बोलते हैं कि थोड़ा एस्ट्रोलॉजी की तरफ देता, और केतु की अंतरदशा भी चल रही है। गुरु की महादशा, केतु की अंतरदशा चल रही है। और तो गुरु 2027। गुरु का चेला है मैम केतु, जी वो निश्चित कहीं ना कहीं रह जाएगा। लाल किताब में गुरु का चेला केतु ही बनाया गया है। जी। गुरु और गुरु चेले जी, का मेरा मैंने जब राहु की महादशा थी इसके पहले, तो हम हाँ। फर्श से अर्श पे पहुंचे थे, नेम फेम पैसा। और जैसे गुरु की महादशा शुरू हुई मेरी, हम मैंने अर्श से फर्श पे हाँ, पटक थे। वो तो गुरु की अब ये भी बताया जाएगा गुरु की महादशा कैसे कैसे कितने कितने साल में अंतर आएगी। जी, तो बस मैं एक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहती हूँ, उसके मैडम चांस मैं नहीं है? आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि ये जो फीस है ना 951, क्योंकि सर के जो बड़ा कोर्स आएगा जो 1 महीने 2 महीने वाला आएगा उसकी फीस बहुत अलग है।
ठीक है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए ही है कि 951 पे करके आप जो इतनी सारी चीजें हम वेबिनार में, आपने देखा होगा पिछले 1 घंटे के वेबिनार में हमने कम से कम अगर मैं बात करूँ 40-50 सूत्रों पर बात कर ली है। तो आपको पता है 1.5 घंटे की क्लास 7 दिन चलने वाली है, तो कितने सूत्रों पर बात होने वाली है। तो बहुत ही नॉमिनल है मैडम, किसी से कंसल्टेशन लेने जाते हैं तो ही 2300-2500 रुपये, तो उससे नीचे आज की ठीक तारीख में कोई है। देता ही नहीं है। ठीक है, आपको बहुत आनंद आएगा, प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। और तो ये कब से है क्लास? मैडम परसों होगी शाम को 5 बजे से। शाम को 5 बजे से, ठीक है, ओके। ठीक है, और मैडम मैं आपको बताती हूँ, नॉलेज तो अपनी जगह है ही, कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो सिर्फ अपने लिए अपनी आत्मा को तृप्त करता है। ठीक है, सर के साथ जुड़कर आपको वैसा ही लगेगा, मेरे को भी सर के साथ जुड़ के ऐसा ही लगा, क्योंकि सर का ऑनलाइन का ये पहला ही हमारे साथ है ना। ओके ओके। ठीक है मैम, थैंक यू। जसविंदर कौर मैम, अनम्यूट करें। हेलो। जी मैम। हेलो। हाँ जी, जी नमस्कार जी। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जी, जय श्री कृष्ण। हाँ, बताएं जसविंदर जी। सर मैं भी राहु वाली हूँ, लगन में राहु है। आ- अच्छा, आपके पूछना पापा मम्मी से, जब भी जन्म हुआ होगा निश्चित पूछा लाया होगा। निश्चित पूछना आप, एक पता सौ नहीं एक सर, परसेंट अब तो बहुत साल हो पूछना गए, भूचाल मतलब। अगर आया भी होगा हाँ। तो। हम्म। देखो क्या है, और जसविंदर जी की ये कुंडली पकड़ने के तरीके होते हैं, समझे ना। आप कहीं पे जी बैठे सर। हुए हैं तो उनने कि यार इनको अलग से क्या आता है, एक्स्ट्रा क्या आता है, अपन इस चीज पे चर्चा करेंगे कि इनको एक्स्ट्रा अलग से बहुत चीजें आती है। जब आप डिटेल में बात करेंगे तो अच्छे से अच्छा ज्योतिष जी कहेगा एक बार हमारी पत्रिका भी चेक कर दो। कई मर्तबा ऐसे योग बनते हैं, जी, अगर आप दिल से मंगल जुड़ गए, अष्टम दिल में से है मेरा। अच्छा। जी, मंगल मेरा अष्टम में है, और हाँ शुक्र द्वादश में, सेकंड हाउस में है। और थर्ड में सूर्य और बुध थर्ड हाउस में है। हाँ, तो सूर्य सैटर्न तीसरे 10वीं में घर, है। सूर्य तीसरे घर में है तो ज्योतिषी आपको बना ही रहा है। आप ज्योतिष जानते ही हैं थोड़ा बहुत, निश्चित। और अच्छा जानते हैं, थोड़ा बहुत हाँ नहीं जी। जानते हैं, अच्छा जानते हैं। और शुक्र नहीं, दूसरे थोड़ा हाउस ही में है। जानती हूँ सर, पता नहीं अब। अरे नहीं नहीं, हाँ जी। आप नहीं, देखो क्या है, लोगों ने अपने आप को थोड़ा, मेरा बेसिक का मतलब क्या निकला, मैम ने बोला तो बेसिक की, मैंने ये बोला कि बेसिक मतलब प्राइमरी रहता है ना, अपन प्राइमरी पढ़ते हैं 1 2 3। हाँ उस समय जी। कोई काम की नहीं रहती है, लेकिन आज 1 2 3 काम आ रही लाइफ में। ऐसे जेड उस समय काम नहीं रहता जब सिखाते हैं जब, लेकिन आज ऐसे जेड तक चीजें अपने को कई जगह एडजस्ट करना पड़ती है। तो बेसिक मतलब यही रहता है कि आप बेसिक सीखें, गुरु का नेचर जी, कैसा गुरु है। गुरु सिक्स्थ हाउस में है। गुरु सिक्स्थ हाउस में है। हाँ, तो रोटी की तो व्यवस्था रहती है, पैसा कमाने के लिए जरूर भागना पड़ता है। गुरु 6 हाउस वाले के लिए है, पैसा आसानी से नहीं आया है, वो भाग दौड़ी करने के बाद ही आता है। हाँ जी। जी जी जी, हाँ दैट्स ट्रू। हाँ, क्योंकि रोटी की व्यवस्था तो बुध की कभी भी महादशा चल रही है सर। बुद्ध की चल रही ना। हाँ देखो जी। ये अलग अलग पैटर्न रहता है, जैसे मेरा पैटर्न बहुत अलग है कि एक उम्र के सालों से अपन चलेंगे, समझे ना, कि कौन से उम्र में क्या परिवर्तन आएगा, बहुत सारी चीजें मतलब इस कोर्स में आएगी। मैम ने बहुत छोटा उसमें रखा है, ये कोर्स कम से कम काफी बड़ा होना था, लेकिन मैं अब सब चीजें देना पड़ेगी जब भी जाके आप एक परफेक्ट ज्योतिषी बन पाएंगे। तो मेरा जी बात करने का, कितने टाइम की क्लास रहेगी सर? टाइमिंग टाइमिंग क्या रहेगा, मतलब ड्यूरेशन क्या रहेगी एक दिन की क्लास की? आपके चैट में एक एक 1 से 1.5 घंटे की रहेगी, मतलब ओके। कई तो प्रश्न प्रश्न का मैडम, ज्यादा रहेगा। आपके चैट में ये पोस्टर डला हुआ है, 7 दिन की क्लास है, 5 बजे शुरू होगी, ओके। 6:30 बजे तक क्लास चलेगी, संडे को क्लास नहीं होगी, बाकी लगातार क्लास चलेगी। वैसे ये क्लास कल से अच्छा शुरू होने मैडम, वाली थी, रिकॉर्डिंग पर मिलेगी क्या? हाँ जी, मैडम, मैंने सुना सुना मैंने। मैं रिकॉर्डिंग अभी आ रही हूँ। रिकॉर्डिंग क- मिलेगी क्या? मैडम मैं उसी पे ही आ रही हूँ। क्लास कल जी से जी। नहीं, अब परसों से शुरू होगी, और क्लास की हाँ हाँ रिकॉर्डिंग जी, आपको आई एक हर्ट। साल तक मिलेगी मैडम, 1 साल तक आपके पास ओके रहेगी। ओके ओके, डन। और क्लास क्योंकि कंप्लीट होने मेरा पर मुद्दा आपको ये है ना मैम, सर्टिफिकेट भी मैं मिलेगा। काम पे होती हूँ उस टाइम। हाँ जी, तो मुझे कभी जैसे अभी भी मैंने बीच में कुछ चीजें नहीं सुनी है, कोई क्योंकि बात नहीं बीच बीच मैडम, में एक काम साल तक देखना आपको पड़ता है। रिकॉर्डिंग रहेगी, 1 साल तक रहेगी रिकॉर्डिंग। ओके। थैंक यू मैम। जी, ऋतु खरबंदा मैम, बहुत टाइम बाद राधिका देखा मैंने मैम। आपको। ऋतु मैम, हाँ राधे राधे। मैम, कैसे?
हैप्पी न्यू ईयर जी। हैप्पी न्यू ईयर मैम। बोलिए। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। हाँ, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं रितु जी? जय श्री कृष्ण जी। बढ़िया। हाँ। बढ़िया गुरु जी। गुरु जी मेरा थर्ड हाउस में तो राहु है, और 12th में शुक्र है, और 9th में मेरा शनि और केतु है। तो अच्छा, ठीक है प्लानट। बढ़िया है प्लानेट आपके। तरक्की और तरक्की हुई 6 है। में चंद्र है। 6 में चंद्र है। चंद्र वाला तो अभी मैंने आपको सभी को बताया था। अभी आपने सुना होगा, 6 में हाँ चंद्र जी। वाले को पाने वाला मैंने हाँ बताया था। जी। बस उस बात का हाँ ध्यान जी। रखे। कभी स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है क्या आपका? थोड़ा बहुत कभी कभी तो रात को रहता दूध। ही रहता है गुरु जी, हाँ, तो रहता रात ही को है दूध ना पिया करें आप रात को। हाँ जी। रात को दूध पीना मना है 6 चंद्र वाले को। रात में अगर आप दूध लेंगे तो स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाएगा पूरी तरह से जैसे चाहिए वैसे। जी राहु जी। तीसरे और हैं आपके। हाँ, बताएं। हाँ जी, राहु तीसरे में है। हाँ, तो तरक्की आपकी लगातार हुई है, जब भी हुई है, रुकी नहीं है। तरक्की तरक्की की शर्त रहती है उसमें। और शनि 9th में है तो निश्चित आपके पास प्रॉपर्टी के हिसाब से मकान तो है खुद के। 2 मकान तक के योग भी रहते हैं, कभी कभी 3 के भी योग बन जाते हैं। केतु भी साथ में है गुरु जी, तो इसका कुछ होता है कि मतलब कड़वा नहीं बोलना चाहिए किसी को, ऐसा कुछ भी है? मैम देखो, क्या है कि अलग अब शनि केतु है तो केतु मतलब पूंछ हो जाती है शनि के साथ लाल किताब में। तो वो इतना हम्म। प्रभावशील नहीं रहता है। अच्छा। केतु को ऐसे संतान के लिए देखा जाता है हाँ जी। लाल किताब में। आप समझे ना? तो वो उसका एक पीरियड रहता है, उसके बाद वो अपना वर्क करके हर ग्रह का एक पीरियड रहता है। आप इस चीज को भी समझे। जैसे अब शुक्र 25 है तो शुक्र की अवस्था 25 के आसपास, 25 से 28 में वो शादी के काम निपटा के चले जाता है जनरली 80% में, 70% में। छोटे इलाकों में तो 25 के बाद शादी की संभावना रहती नहीं है। 28 के बाद तो फिर लड़की और लड़का बड़ा हो जाता उनना कि फिर वो अनमेरिड की स्थिति। बड़ी सिटियों में 25-28 में लगभग रिश्ते चालू हो जाते। तो हाँ जैसे जी। ही केतु की एक अवस्था रहती है उसके बाद वो डाउन हो जाता है। संतान जैसे ही दिया तो केतु का प्रतिफल खत्म। नहीं है तो फिर अपन केतु को तलाश करके चलते हैं। केतु से अलग से कोई दिक्कत आ रही है ना मैम, तो फिर केतु और शनि की युति को फिर बारीकी से देख के निकाला जाता है। सबसे पहले तो गुरु ही प्रधान हो जाते हैं। गुरु आपके कहाँ पे बैठे हुए हैं? गुरु 5 में है। हाँ, तो आपको जायज बात पे भयंकर गुस्सा आता है। जीरो से हीरो आप हुए हैं, मतलब जो भी भयंकर गुस्सा आपको। एक आप अगर बिगड़ जाते हो तो लोगों को मनाने के लिए पसीने आ जाते हैं। हाँ जी। हाँ, और ठीक जायज है बात पे रितु आएगा। मैम। जायज बात पे आएगा आपको। गलत जी। बात पे, अरे यार समझ। रितु मैम थैंक यू। पहले अभी है ना सिर्फ 2 क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा फटाफट करते हैं। जी राजीव अच्छा। जी अनम्यूट करें प्लीज। राधे राधे सर। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। एम आई जैसे क्लियर मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही मैम हाँ, सर। अच्छा जी। अच्छा हाँ जी गुरु जी, राधे राधे सर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राजीव जी जय श्री कैसे हैं? कृष्ण जी। सर मेरे को अपना ही नहीं समझ आ रहा, बेसिकली 63 प्लस हो गया हूँ, लेकिन कुछ अच्छा अच्छा। कुछ क्लैरिटी नहीं है अभी तक सर। समझ ही नहीं आ अच्छा रहा कुछ, क्या करूँ क्या क्या नहीं करूँ। अब फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब बिल्कुल सिचुएशन इस समय, मतलब वर्स्ट भी जो है, वर्स्ट इज ऑल्सो बिग वर्ड बेसिकली। बिलो वर्स्ट है सिचुएशन मेरी सब। समझ ही नहीं अच्छा आ रहा, अच्छा। मतलब कुछ गड़बड़, हर चीज में पॉइंट में गड़बड़ है सर। कोई अर्निंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है सर बिल्कुल। तो पत्रिका में कौन से ग्रह कहाँ पर हैं आप ये सर बताएंगे तो मेरा जो लगन ग्रह है, लगन में सर चंद्रमा और राहु है सर। अच्छा और 7वें ग्रह में सारे इकट्ठे हो गए हैं, केतु मंगल बुध गुरु शनि। अच्छा 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 अच्छा। और 8th हाउस में वो अपना शुक्र और सन है, मून, सॉरी सूर्य। अच्छा। बस सर ये है सर। अच्छा आप तो मतलब क्या है। हाँ जी। हाँ, आपको तो क्या है, एक तो पारिवारिक लाइफ से थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस है। शुक्र अष्टम में है तो अब वो चीजें अच्छा नहीं लगता, भीड़ नहीं भड़क्के में बोले। नहीं, डिस्टर्बेंस है लेकिन वही चीज है, डिपेंडेबिलिटी भी वही है सर सारी।
नहीं नहीं, मतलब मेन तो आधा दिमाग तो वहीं से गड़बड़ है, मतलब वो चीज हाँ आप समझ रहे हैं ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ, तो नहीं, वो वो बिल्कुल वो वही। मेन आपको हताशा का मतलब वही एक सूचक है, मतलब और कोई कारण नहीं। बाकी का केतु तो क्या आपके एक संतान हुई होगी लड़का, उसके बाद से आर्थिक स्थिति तो मजबूत कर दी थी उसने। नहीं सर, नहीं, मेरा एक्चुअली 97 तक बहुत अच्छा चला, और हाँ 97 से कोई इनकम ही नहीं है, एक पैसे की इनकम नहीं है 97 से। तो आपके डेट ऑफ बर्थ क्या थी, वो पूरी पत्रिका देखने का हो जाता है ना, फिर वही तो एक बात हो अच्छा रहती जी, है नहीं आपका। चलो, हाँ मैं डेट ऑफ आपको बर्थ। ज्वाइन कर रहा हूँ। और लेकिन हाँ अभी रिक्वेस्ट करो, ये भी मेरे को किसी को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई मेरे को हेल्प कर दो यार, फाइनेंस के लिए कर दो थोड़ा मैम, सा। वो मैम का आदेश होगा तो नहीं नहीं करेंगे, नहीं, कोई वो मना नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो वो चीज़ मैम, कोई नहीं है। वो देखो हम मैम के अधीन है, नहीं नहीं नहीं, सीधी वो आपको दरबार कोई से। नहीं है। नहीं, मैम भी बहुत फेवर करते हैं, मेरा बहुत फेवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर देम। तो ऐसे कुछ हाँ नहीं है, मैं तो बस सिर्फ अपना वो पूछना चाहता था कि मेरा स्टेटस क्या है। मैं ऑकल्ट नहीं, में वो जो चार मैंने पांच साल से बताया कर ना, रहा हूँ। जो मैंने बताया बस वो है, वो अच्छा नहीं लगता अपन और ज्यादा बोले, तो थोड़ा सा आप समझ गए मेरी बात को आधी लाइन में। सर, कोई फाइनेंस में कोई थोड़ी मूवमेंट आ सकती है सर वो कि नहीं? वो सब करवा देंगे, आप जुड़ेंगे तो मैं उसमें 1 घंटे की क्लास लूंगा कल की, वो 45 मिनट की, बाकी के समय लोगों की बातें सुनेंगे, ठीक है उनको सर। उनकी बातों के उत्तर देंगे तो लोगों को जल्दी समझ में आएगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है सर, चलो मैं आपको 100% में पहुंचता हूँ सर आपके पास। जय गुरुदेव, थैंक यू थैंक राजीव जी। जय। अरविंद पांडे जी। हेलो। हाँ पांडे साहब बताएं। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार, ये बताएं जानना था बताएं। सर कि जैसे जो आप पढ़ाएंगे तो उसमें भावों के साथ साथ जो ग्रहों के कॉम्बिनेशन होंगे आपस में उसको भी करेंगे गाइडलाइन उस देखो पे भी। ग्रह, मेन ग्रह के भाव ही पढ़ाएंगे, और जो एक एक ग्रह उनको पढ़ाएंगे, उसमें ही आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं। नहीं जैसे ग्रहों कॉम्बिनेशन का तो जैसे क्या है कि कॉम्बिनेशन जो होता है। कॉम्बिनेशन तो देखो वो एक अपर क्लास में आ जाता है, फिर वहां पे फिर वो चलेगा तो फिर कॉम्बिनेशन के बहुत सारे सूत्र हैं, मतलब आपको पता है कि वो उनकी एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, फिर दिमाग में सरल ज्योतिष की जगह एक हाईली ज्योतिष आ जाएगा तो वो नीचे से भटक जाएगा। मेरा ये मन है कि पहले आदमी प्राइमरी बेस मजबूत कर ले, पहली से पांचवी तक, जैसे रहता है ना, अपन ओके पहली से पांचवी अच्छे आ गए तो फिर आगे अच्छे चलेंगे। ओके। मेरी सोच ऐसी है अरविंद जी, अब आगे नहीं कह सकते आपको क्या मेरा लगा अच्छा, नहीं लेकिन नहीं पहली। अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा वही जानना था कि जैसे शुक्र के साथ चंद्रमा बैठा है तो उसका क्या योग होगा अब वो और कभी ऐसे। कभी अगर कहीं का कोई रहेगा, छोटी मोटी चीजें तो डिस्कस सर ये करेंगे उसमें सरल मनन। ज्योतिष है, ये सिंगल ग्रह पर ही बात करेंगे सर इसमें। ओके हाँ ओके ओके, ठीक ठीक है, ठीक। इन सर थैंक की ये थैंक 7 दिन की क्लास खत्म होने के बाद सर का एक हम्म। महीने का एक कोर्स आएगा। ठीक ओके है। ओके। ठीक है, वो तो क्योंकि ये वो सिर्फ भी इतना नॉमिनल होम्योपैथिक जो। फीस पे 7 दिन के लिए जो क्लास रखी गई है, उसका कारण सिर्फ वो ही है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी से डरते हैं या जिन्होंने बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी हम्म सीख रखी है पर जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, जैसे सर ने बोला ना 1 2 3 4 5, जो अपनी गिनती हम्म है वो हमें लगता है कि कहाँ काम आएगी, वो अब काम आती है। A to Z हम्म हमें कहाँ कहाँ यूज करना होता है वो अभी हमें अब काम आता है ना, तो ये बेसिक क्लियर होगा। तो उसके बाद हम्म। अपन जो एडवांस सीखेंगे वो बहुत, जैसा युतियां होती हैं, 2 ग्रह 3 हाँ ग्रह, तो वो वही सब भी एडवांस लेवल सीखेंगे। पे ही भी हमको जानना है, इसलिए मैं वही जानना चाहता कि एडवांस लेवल का फीस क्या रहेगा और कब से स्टार्ट होने वाला है। सर ये वो पहले क्लास अभी कंप्लीट होगी उसके बाद होगा। उसका फीस दस अच्छा। हजार के आसपास होगा सर। ओके ओके, कितने 1 मंथ की क्लास रहेगी, 1 मंथ कितने मंथ की की? होगी सर। ओके ठीक टाइम ठीक। यही रहने वाला है सर, 5 बजे का। पर मैं आपको बोलूंगी अगर आप एडवांस करना चाहते हैं तो इस बेसिक में भी जरूर आए, ठीक है ठीक, क्योंकि ओके सर का थैंक यू। कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। बेसिक में आएंगे अरविंद जी तो आपको, मेरे को लगता है एडवांस में जाना ही नहीं पड़ेगा, बेसिक में आ जाए, क्योंकि मेन तो क्या है, आपने 5 ग्रह पढ़ लिए, मेन तो गुरु रहता है, आपने गुरु अच्छी तरह से समझ लिए, तो आप बहुत सारी चीजें सीख गए। मतलब आदमी क्या है कि एक तो भ्रम दूर करना, दूसरा उसकी जो वजनदारी है वो देखना, कि गुरु यहाँ कितने दिन में असर करेगा, कैसे असर करेगा, बस ये चीजें देखना है। जी सर। रहमान जी, राधे राधे। जी नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते रहमान जी, नमस्ते। मैं थोड़ा लेट आ गया इसलिए मुझे पहला से समझ में नहीं है, तो ये एस्ट्रोलॉजी कौन सा ब्रांच होगा, यानी केफी या नहीं, लाल कुछ, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सर, बेसिक एस्ट्रोलॉजी। या इसके कोई ब्रांच नहीं है यानी बेसिक? सर देखिए आपकी स्क्रीन पे है ये, है ना, मेन वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ना, वो ही है। उसकी फर्स्ट की हाँ। जो ब्रांच होती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, जो एकदम स्टार्टिंग लेवल होता है कि ज्योतिष क्या है, कितने प्रकार की होती है, राशियां क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, भाव क्या होते हैं,
दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, ये सब सीखेंगे सर। और एनर्जी एक्सचेंज बहुत कम है, सिर्फ 951 है। और आप मीनल जी ओके। को मैसेज डाल दीजिएगा, वो आपको रिकॉर्डिंग दे देंगी इसकी। ओके, मुश्किल नहीं मिला थी, बोलो हमको ऐड करने के लिए इधर। हाँ। जी सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू रेमान जी। ठीक सर, आप समअप करना चाहें तो आप समअप कर सकते हैं, नहीं तो चलते हाँ हैं। कर, नहीं बस सब करते हैं ना समाप्त, तो थोड़ा सा जी सर। जुड़ेंगे फिर तो क्लास में। जी सर, राधे राधे। आप इस सभी लोगों राधे। का बहुत बहुत धन्यवाद एंड अंत तक बने रहने के लिए। जो भी क्लास करना चाहता है कनेक्ट कर सकता है 9119117057। जितने लोग अभी अंत तक बने हुए हैं, बस अपना एक थंब इम्प्रेशन से बता सकते हैं, या अपना मैं चैट खोल रही हूँ कि आज आपको क्लास कैसी लगी, सर से मिलकर आपको कैसा लगा, क्योंकि सर के पास 26 साल का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी में। तो अगर आप अपना जेस्चर शेयर करना चाहें तो 1 मिनट है आपके पास। थैंक यू अश्विन जी। जी सर। तो चलिए मिलके करते हैं राधे राधे, जय गुरु जी। जय शंभू, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। राधे 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 जय सब, श्री थैंक राधे। यू सो थैंक यू मच, सर। थैंक यू सो मच, राधे थैंक यू मैम, राधे। जय श्री कृष्ण। थैंक यू जय मैम। राधे जुड़ेंगे तो राधे। आनंद आएगा, राधे राधे। और ऐसे ही आपको बिल्कुल सरलता से सिखाया जाएगा, सरलता से जोड़ा जाएगा। ठीक है सर, चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर। नमस्कार।